एपिसोड 569। लिंग जियाओ भावना से भर गया। ज्वाला सिंह की शक्ति सचमुच भयानक है। इसका केवल 10वां हिस्सा ही जियो जिन के लिए आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त था। ये प्रगति छोटी नहीं है। जब तक जियो जिन टूट जाता है, हुआंग ताओ अब मार्शल आत्मा कठपुतली का उपयोग किए बिना भी उसके सामने अभिमानी होने के बारे में नहीं सोच सकता है। जियो जिन अकेले ही हुआंग ताओ को हरा सकते हैं। हुआंग ताओ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और जियो जिन तो और भी अधिक प्रतिभाशाली हैं। साधना के समान स्तर के साथ जियो जिन निश्चित रूप से जीत सकता है। आपके लिए प्रतीक्षा करें। लिंग जियाओ महसूस कर सकता था कि ब्रह्मांड में अधिक से अधिक राक्षसी ऊर्जा जारी हो रही थी। हुआंग ताओ ने भी इसकी खोज की थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, जैसा कि अपेक्षित था, मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ। मानव जाति और पशु जाति हमेशा से एक दूसरे के साथ असंगत रही है। आप एक पशु जाति के लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं और यहाँ तक कि हमारा दुश्मन बनने की कोशिश भी कर सकते हैं। अब मैं मानता हूँ कि आप जानवर जनजाति के योद्धाओं द्वारा मोहित हो गए हैं। तुरंत उससे नाता तोड़ लो। चूंकि तुम उसे मारने के लिए अनिच्छुक हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा। इससे आपके मन में विश्वासघात के विचार भी बंद हो जाएंगे। आपको अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से जानने की आवश्यकता है। मैं अपनी स्थिति अच्छी तरह जानता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं तो आपको कम से कम पहले मुझे हराना होगा। हालांकि मैं अब घायल हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं लड़ न सकूं। लिंग जियाओ जमीन से उठ खड़ा हुआ। अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए उसने एक उपचारात्मक गोली निगल ली। सामने खड़े हुआंग ताओ की ओर देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह दृढ़ थी। वे जियो जिन को जिन्ना को खोजने में मदद करने के लिए सहमत हुए ताकि जियो जिन का भविष्य बेहतर हो सके। वह अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगा। उसे जियो जिन को त्यागने दें। ये बिल्कुल असंभव है जब तक कि आप उसे मार न दें। जिद्दी। हुआंग ताओ को लिंग जियो को समझाने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने अपना आक्रमण तेज कर दिया और लिंग जियाओ को गंभीर रूप से घायल करना चाहता था। उस समय उसे बस लिंग जियो के ब्रह्मांड से जानवर योद्धा को बलपूर्वक पकड़ना था। उसके भयंकर हमले के कारण लिंग जियो तेजी से पीछे हट गया। उसके शरीर पर चोटें अधिक हैं। हालांकि लिंग जियो की उपचार गोली बहुत प्रभावी है और उसकी खुद की पुनर्प्राप्ति क्षमता बेहद मजबूत है। यदि आप मारे भी जाएं तो भी आप राख से उठ सकते हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। ब्रह्मांड में राक्षसी ऊर्जा दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। इससे हुआंग ताओ की चिंता बढ़ती गई। उसका आक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तथा वह दया दिखाने का कोई इरादा नहीं रखता। लड़ाई के बाद लिंग जियो के पास मार्शल आत्मा का उपयोग करके एक देवता में रूपांतरित होने और तानाशाह मार्शल आत्मा को मूर्त रूप देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी समय उन्होंने परमात्मा कवच धारण कर लिया। इस समय उसकी लड़ने की शक्ति बहुत बढ़ गई, लेकिन वह अभी भी हुआंग ताओ के मुकाबले में नहीं है। लेकिन उसकी कमजोरी अब पहले जैसी स्पष्ट नहीं है। कम से कम वह भूत के तरीकों पर भरोसा करके हुआंग ताओ से निपटने में सक्षम था। लगभग लिंग जियाओ को जाना पड़ा क्योंकि उसे लगा कि जियो जिन की सफलता धरती हिला देने वाली होगी। यहाँ बहुत से योद्धा हैं। एक बार यहाँ आ जाने पर दोनों का विनाश हो जाएगा। तो इस समय लिंग जियो को केवल एक ही काम करना था। इसका मतलब है एक सुरक्षित स्थान ढूंढना। जियो जिन को तोड़ने दो। हालांकि लड़ाई बहुत आनंददायक थी। हुआंग ताओ, चलो इस लड़ाई को बाद के लिए बचा कर रखते हैं। मुझे आशा है कि मैं तुम्हें फिर से देखूंगा। तुम और मजबूत बनोगे, अन्यथा तुम मुझसे हार जाओगे। स्वर्णिम प्रकाश तकनीक, बिजली सुनहरा नक्काशी पैटर्न। लिंग जियो ने भागने के लिए सबसे पहले गोल्डन लाइट तकनीक का इस्तेमाल किया और फिर थंडर लाइट गोल्डन कार्विंग पैटर्न को सक्रिय किया, जिससे हुआंग ताओ बहुत दूर फेंक दिया गया। जहां तक जियो जिन की राक्षसी आभा का सवाल है, स्वाभाविक रूप से यह इतनी मजबूत नहीं है जब दूरी अधिक हो। अन्यथा लिंग जियो जहां भी जाता उसे पाया जाता। घृणास्पद। हुआंग ताओ ने थोड़ी देर तक पीछा किया, लेकिन पाया कि लिंग जियो कहीं नहीं दिख रहा था और वह बहुत गुस्से में था। मुझे दोबारा देखने मत देना। वह दांत पीसता हुआ बड़ी सेना की ओर बढ़ गया। लिंग जियाओ का मामला चारों बुजुर्गों को अवश्य बताया जाना चाहिए। इस लिंग जियो की ताकत कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। बॉस, मुझे खेद है। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं न होता तो आपको इस तरह भागना नहीं पड़ता। जियो जिन ने अपनी साधना को दबा दिया और सफलता पाने में असफल रहे, क्योंकि मुझे अभी तक आगे बढ़ने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला है।
यदि हम अब इसमें सफल हो गए तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। बकवास, हम भाई हैं। लिंग जियाओ कुछ भी बड़ा कहने के लिए बहुत आलसी था। भाइयों के बीच, विशेषकर उन भाइयों के बीच जिन्होंने अनगिनत जीवन और मृत्यु की लड़ाइयाँ झेली हैं, जो कुछ भी तुम करते हो वही तुम्हें करना चाहिए। जियो जिन ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन उसकी आंखें पहले से ही नम थीं। लिंग जियो पूरा रास्ता दौड़ता रहा और एक खंडहर के पास पहुंचकर रुक गया। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं, कुछ ढह गए लेकिन कुछ अभी भी वहीं खड़े हैं और हजारों वर्षों से बचे हुए हैं। यहाँ कोई राक्षस नहीं है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उसे रोक दिया हो। लिंग जियाओ ने अपने पैर उठाए और अंदर चला गया। शायद ये जगह जियो जिन के लिए सफलता पाने का सबसे अच्छा स्थान होना चाहिए। इसमें राक्षसों और दैवीय आपदाओं का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जो एक बड़ा लाभ है। लिंग जियाओ एक इमारत में दाखिल हुआ। ये सबसे अच्छी तरह संरक्षित इमारत है। सामने खड़े होकर आप अनंत काल की आभा महसूस कर सकते हैं। लिंग जियाओ की ताइची आंख ने उसे बताया कि इसमें कुछ अच्छा था। हालांकि इस तरह की जगह पर कई लोग गए होंगे, लेकिन हर किसी का खजानों से संबंध नहीं होता। हर किसी की आंखें ताइची जैसी नहीं होती। हर किसी के पास अपने अपने अवसर होते हैं। हो सकता है कि अगर दूसरों को वह मिल जाए जो वे चाहते हैं, तो लिंग जियाओ को भी वह मिल जाए जो वह चाहता है। ये वास्तव में एक पवित्र पैटर्न है, और यह एक ऐसा पवित्र पैटर्न है जिसे पवित्र पैटर्न संप्रदाय की पवित्र पैटर्न पुस्तक में कभी भी दर्ज नहीं किया गया है। ये बहुत रहस्यमय और असीम है, और इसे देखने मात्र से ही मुझे चक्कर आ जाएगा और सूजन महसूस होगी। लिंग जियो ने अपनी नज़र हटा ली। ये बहुत डरावना था। उसकी आत्मशक्ति पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन इन पवित्र प्रतिमानों का सामना करते हुए उसके पास उनकी ओर देखने की भी क्षमता नहीं थी। कोई बात नहीं, पहले हम उनकी नकल करें। ताइची नेत्र एक जादुई शक्ति है जो तानाशाह मार्शल आत्मा से प्राप्त होती है। तानाशाह मार्शल आत्मा की मूल क्षमताओं का अधिकारी, विश्लेषण और ड्रिल, उत्पादन और निर्माण, डायरेक्ट टेम्पलेट, मार्शल आर्ट इच्छा, मार्शल आर्ट आत्मा क्लोन, युद्ध आत्मा भक्षण, सत्सार भक्षण, नौशिरा आत्मा शरीर, पहाड़ और नदी वर्चस्व। हालांकि कुछ क्षमताओं को लिंग जियो की कुछ जादुई शक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे मौजूद नहीं हैं। नकल करना सबसे बुनियादी क्षमता है। जब वो तियानलोंग महाद्वीप के लिंग परिवार में थे, तो उन्होंने इस क्षमता का उपयोग लिंग परिवार के लगभग सभी मार्शल आर्ट रहस्यों की नकल करने के लिए किया। अब मैं इसे समझना नहीं चाहता, बस दीवार पर पवित्र पैटर्न ग्राफिक्स की नकल करना चाहता हूँ। भविष्य में साधना के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद धीरे धीरे इसका अध्ययन करना असंभव नहीं है। गहरी इमारत में कई सड़कें हैं, प्रत्येक सड़क अलग दिशा की ओर जाती है। लिंग जियो ने सहज ही एक रास्ता चुना और चल पड़ा। हालांकि वह यहाँ खजाने की तलाश में नहीं था, लेकिन जियो जिन के लिए उपयुक्त जगह की तलाश करते हुए खजाने को ढूंढना असंभव नहीं है। इस कारण से वह हमेशा ताइची आंख खोलकर रखते थे। उसके चारों ओर सब कुछ जीवंत था। उसकी नज़र से बचना बिल्कुल असंभव है। लगभग आधे घंटे बाद सड़क समाप्त हो गई। अंत में एक पूरी दीवार थी। दीवार पर अभी भी एक विशाल पवित्र नमूना मौजूद था। यह एक बहुत ही जटिल पवित्र पैटर्न था, यहाँ तक कि इसका चित्र बनाना भी बहुत कठिन था। बिल्कुल नहीं, लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। ताइची आई का निर्णय गलत नहीं होना चाहिए। वह हमेशा से ही बहुत आत्मविश्वासी रहे हैं और इस बार भी कोई अपवाद नहीं है। ताइची आंख दीवार की ओर घूर रही थी। पवित्र प्रतिमा पर बिजली गिरने से उसे चक्कर आ गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा और दांत पीसते हुए घूरता रहा। यदि इस कठिनाई को दूर नहीं किया जा सकता, तो जुबान क्षेत्र को एकीकृत करने की बात करना एक मजाक होगा। अपने मूल इरादे पर अडिग रहते हुए उसने अपनी आंखें बंद नहीं की, नहीं दूसरी ओर देखा। अंततः एक निश्चित क्षण पर लिंग जियो को लगा कि उसके सभी 7 छिद्रों से खून बह रहा है और वह जमीन पर गिरने वाला है। अचानक पवित्र पैटर्न में एक चमकदार रोशनी चमक उठी और पूरी दीवार बीच से फट गई। सड़क खुली थी। लिंग जियाओ ने अपने चेहरे से खून पोंछा। वह काफी खुश था। वास्तव में उसे पता ही नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। संक्षेप में, उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसकी आत्मा पवित्र प्रतिरूप के साथ एक विशेष मौन समझ पर पहुंच गई थी। तभी दरवाजा खुला। लिंग जियाओ ने अपना पैर उठाया और अंदर चला गया। दीवार बिना किसी निशान के फिर से बंद हो गई, मानो वह पहले पूरी ही थी। अंदर की स्थिति भी बाहर जैसी ही थी, लेकिन ये देखा जा सकता था कि किसी के द्वारा कोई हलचल होने का कोई संकेत नहीं था। दूसरे शब्दों में कहें तो हजारों वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया था।
लिंग जियाओ उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। वह जानता था कि उसका भाग्योदय हो चुका है। जियो जिन, आप यहाँ से निकल सकते हैं। पवित्र पैटर्न आपको रोक रहा है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, भले ही दुश्मन आ जाए। लिंग जियाओ ने कहा। समझा। जियो जिन ने सिर हिलाया। कियानकुन क्षेत्र से बाहर चला गया, पैर मोड़कर बैठ गया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लिंग जियो ने वुहुन कठपुतली को जियो जिन की रक्षा करने का आदेश दिया और वह अंदर चलना जारी रखा। वह देखना चाहता था कि क्या इस स्थान पर ऐसी कोई अच्छी चीजें हैं जो उसकी रुचि के लायक हो, जो हजारों वर्षों से छिपी हुई थी। इस जगह के अंत में लिंग जियो ने सफेद पंखों वाली 2 मूर्तियां देखीं। दोनों ही महिलाएं थीं और नक्काशी सजीव थी। फैदर कबीला। ये दुर्लभ है। पंख कबीला एक ऐसी जाति है जो पंखों के साथ पैदा होती है। उनके पंखों को अत्यंत मजबूत स्तर तक विकसित किया जा सकता है। वे न केवल उड़ सकते हैं, बल्कि 5 तत्वों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि तियानलोग महाद्वीप से लेकर जुवानवु महाद्वीप तक लिंग जियाओ ने एक जीवित पंख कबीला नहीं देखा है। जुवानवु महाद्वीप पर ऐसे अभिलेख हैं कि पंख कबीला देवताओं के अलावा दूत है, इसलिए उन्हें ईश्वर का दूत भी कहा जाता है। दोनों मूर्तियों के बीच एक ऊंचा मंच है और उस ऊंचे मंच पर रंगीन शीशे से बनी एक बोतल रखी है। ऐसा लगता है कि बोतल में कुछ है। ये लाल और बहुत खूबसूरत है। ये खून जैसा दिखता है, सिर्फ एक बूंद। मुझे नहीं पता कि यह यहाँ कितने सालों से है, लेकिन यह अभी भी बहुत ताज़ा दिखता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। युआन सुन, जो सो रहा था, जाग गया। उसे एक शक्तिशाली ऊर्जा ने जगाया था। उसने अपनी आंखें खोली और कांच की बोतल में खून देखा। ये दिव्य रक्त की एक बूंद है। प्राचीन वंश के रक्त की तुलना में ये बहुत अधिक शक्तिशाली है। देवताओं का खून, असली देवताओं का? लिंग जियाओ ने पूछा। इस दुनिया में कोई वास्तविक देवता नहीं है। तथाकथित देवता केवल जुवानवु महाद्वीप के शीर्ष योद्धा हैं, लेकिन वे वास्तव में प्राचीन कबीले से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। युआन जुन ने उत्तर दिया। लिंग जियो कांच की बोतल लेने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक दोनों तरफ की देवताओं की मूर्तियां जीवंत हो उठीं। वे 2 देवताओं में बदल गए और लिंग जियाओ पर हमला किया। ये देवता सिर्फ 2 कठपुतलियां थे। शुरू में किसी को नहीं पता था कि वे कितने शक्तिशाली थे। हजारों वर्षों के बाद वे समय के कमजोर होने का विरोध नहीं कर सके, लेकिन फिर भी उनके पास अभी भी आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर की भयानक ताकत थी। लिंग जियाओ उनका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन कठपुतलियां तो कठपुतलियां ही होती हैं। वे केवल कुछ आदेशों का पालन करती हैं और वे मूर्ख होती हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती। लिंग जियो ने अपनी सारी जीवन सांस मिटाने के लिए प्रथम श्रेणी के पवित्र पैटर्न, नकली मौत पवित्र पैटर्न, का इस्तेमाल किया। कठपुतली ने तुरंत हमला करना बंद कर दिया और अपनी मूल स्थिति में लौट आई। यह नकली मृत्यु पवित्र पैटर्न वास्तव में बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन इस तरह की कठपुतली से निपटना अधिक उपयोगी है जो लड़ने के लिए जीवन शक्ति का पता लगाने पर निर्भर करती है। नकली मृत्यु पवित्र पैटर्न को चालू करने के बाद लिंग जियो कांच की बोतल के आसपास चला गया और बोतल ले ली। यह उसके हाथ में भारी लग रहा था, भगवान हाथी फल से भी भारी। ऐसा लगा जैसे वह चल नहीं सकता। किसी देवता का रक्त की एक बूंद बहुत भयावह होती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये लोग खुद को भगवान कहने का साहस करते हैं। उनकी ताकत के साथ इस जुवानवु महाद्वीप पर खुद को देवता कहलाने में वास्तव में कोई समस्या नहीं है। खजाना, यह एक वास्तविक खजाना है। लिंग जियाओ के हाथ कांप रहे थे। लेकिन किसी देवता का खून यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? और यह इतनी अच्छी तरह से संरक्षित है। क्या यह संभव है कि किसी ने इसे विशेष रूप से यहाँ रखा हो? इसके अलावा जुवानवु महाद्वीप के देवता कहाँ चले गए? क्या वे किसी दूसरे महाद्वीप पर चले गए, या वे मर गए? रहस्य वास्तव में एक के बाद एक हैं। हालांकि लिंग जियो की वर्तमान क्षमता के साथ स्पष्ट रूप से जांच करना आसान नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने बस हार मान ली। वह देवताओं के रक्त को परिष्कृत करना चाहता था और उसका उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करना चाहता था। वैसे भी यह बहुत सुरक्षित है। जियो, मैं कानून की रक्षा करने में आपकी मदद करूंगा, यू फेंगहुआ ने कहा। मैं भी आऊंगा। लिंग मेई की आवाज अचानक सुनाई दी। क्या तुमने अपनी खेती पूरी कर ली है? लिंग जियाओ ने आश्चर्य से पूछा। फिलहाल ये सब खत्म हो चुका है। इस अमर पुराने पेड़ की ऊर्जा अद्भुत है। मैंने केवल एक छोटा सा हिस्सा ही परिष्कृत किया है, इसका लगभग 10वां हिस्सा। खेती युवानहुन क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गई है। इसके बाद हमें अपनी खेती को मजबूत करना होगा और फिर उसे परिष्कृत करना जारी रखना होगा।
लेंग मेई ने उत्तर दिया, ठीक है, तो फिर तुम कानून की रक्षा करने में मेरी मदद करो। फंग हुआ, आप अभ्यास जारी रखें। लिंग जियाओ ने कहा। अब लॉन्ग चेन ने लॉन्ग वू का अनुसरण किया है। जियो जिन शेनहुन दायरे को तोड़ने वाला है। लेंग मेई युवानहुन क्षेत्र के 9वें स्तर पर है। इसके विपरीत यू फेंगहुआ की साधना थोड़ी पीछे है, केवल युवानहुन क्षेत्र के 3रे स्तर पर। उसे जल्दी करना होगा और अभ्यास करना होगा। अच्छा, तब यू फेगुआ ने इसके बारे में सोचा और इस बात पर सहमत हुई कि केवल पर्याप्त मजबूत ताकत ही लिंग जियो की अधिक मदद कर सकती है। समय पर सहमति होने के बाद लिंग मेई क्यानकुन क्षेत्र से बाहर आ गई। बड़ी संख्या में पौधों ने इमारत को कसकर लपेट लिया, साथ ही वह बाहर की गतिविधियों पर भी नजर रखती थी। लिंग मेई की क्षमता सचमुच ईर्ष्यापूर्ण थी। शोधन शुरू हुआ। लिंग जियो ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह पैरों पर पैर रखकर बैठ गया और देवताओं के रक्त को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। हालांकि खून की यह बूंद बहुत भारी थी, लेकिन यह उसकी सीमा से आगे नहीं गया था। लेकिन इस चीज को परिष्कृत करना बहुत परेशानी भरा था। लिंग जियो को तानाशाह मार्शल आत्मा को रिहा करना पड़ा। उसी समय वो पशु देवता के शरीर में प्रवेश कर गया। शक्तिशाली दिव्य अग्नि से परिष्कृत। दिव्य अग्नियों में से वस्तुओं को परिष्कृत करने के लिए सबसे उपयुक्त समाधि अग्नि है। ऐसा हुआ कि लिंग जियो में इस तरह की आग थी। जिस क्षण समाधि की सच्ची अग्नि देवताओं के रक्त के संपर्क में आई, देवताओं के रक्त ने वास्तव में हिंसक प्रतिरोध किया। दुर्भाग्यवश ये बेकार था। दिव्य अग्नि जुवान क्षेत्र की शीर्ष ज्वाला है। यद्यपि लिंग जियाओ अपनी साधना के कारण अपनी वास्तविक शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ था, लेकिन जुवानवु महाद्वीप पर वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था जो दिव्य अग्नि की शक्ति को रोक सके। यदि लिंग जियो दिव्य अग्नि की मदद से लड़ सकता तो वह जय हो जाता। दुर्भाग्यवश वह ऐसा नहीं कर सका। इस अवस्था में दिव्य अग्नि का उपयोग केवल गोलियां बनाने के लिए ही किया जा सकता है। ये किसी प्रकार के कानून का परिणाम है और लिंग जियो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जब लिंग जियो ने देवताओं के रक्त को परिष्कृत किया, जब जियो जिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो कॉन्फर देवताओं के प्राचीन युद्ध के मैदान पर कुछ दिलचस्प बदलाव भी हुए। शुरुआती घबराहट और भ्रम के बाद कुछ गिरते हुए वू देशों को छोड़कर जिन्हें भारी क्षति उठानी पड़ी, अधिकांश वू देशों ने सर्वाधिक विशिष्ट प्रतिभाओं को संरक्षित रखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने जवाबी हमला भी शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने पहले ही नोटिस कर लिया है कि यह जानवर राजवंश की चाल है, क्योंकि कुछ पशु योद्धाओं को चतुर बलवानों ने गणना करके मार डाला था। उसी क्षण से स्थिति उल्टने लगी। आखिरकार जानवर राजवंश से आने वाले कुछ लोग हैं और वे किसी और के क्षेत्र में हैं। तथाकथित मजबूत ड्रैगन एक स्थानीय सांप को नहीं हरा सकता। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि 108 राज्य स्थानीय सांप नहीं है, इनमें ड्रैगन भी शामिल हैं। आजकल अंतरिक्ष दैवीय कीटों को बड़ी संख्या में मार दिया गया है। स्थानिक स्थानांतरण भी कम आम होते जा रहे हैं। यांग क्यू और येनली जैसे सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोगों ने अकेले ही जानवर योद्धाओं को मार डाला। उन्होंने कई युवाओं का सम्मान और प्रशंसा जीती है। टीम के नेता निष्क्रिय नहीं रहे और धीरे धीरे बिखरे हुए योद्धाओं को एक साथ इकट्ठा किया और स्थिति को नियंत्रित करना आसान हो गया। यहाँ तक कि जानवर राजवंश के योद्धाओं के साथ संयुक्त रूप से निपटने के लिए भी 108 मार्शल राज्यों के कई योद्धा एक साथ एकत्र हुए और यहाँ तक कि अस्थायी रूप से अपनी पिछली शिकायतों को अलग रख दिया और सर्वसम्मति से बाहरी दुनिया से बात की। मानव जाति एक बहुत ही अनोखी जाति है। वे आपस में लड़ते हैं, लेकिन अक्सर अगर बाहरी दुश्मन है तो ज्यादातर लोग हमेशा बाहरी दुनिया से एकजुट होकर निपटने का विकल्प चुन सकते हैं। अब यही स्थिति है। स्थिति स्थिर हो रही है। गोल्डन मार्शल किंगडम, सिल्वर मार्शल किंगडम, ब्लैक आयरन मार्शल किंगडम और ट्री गॉड मार्शल किंगडम फिर से एक साथ इकट्ठा हुए। यहाँ तक कि शूरावू साम्राज्य भी एक साथ था। यद्यपि उन्होंने कई प्रतिभाएं खो दी हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जो परीक्षा में खरे नहीं उतर सकते। बाकी लोग असली अभिजात वर्ग हैं। वे परीक्षण में खरे उतरे हैं और भविष्य में और अधिक सुचारू रूप से विकास करेंगे। चारों बुजुर्ग गंभीर दिख रहे थे क्योंकि हुआंगजू और हुआंगयू चले गए हैं। हालांकि इस बार गोल्डन मार्शल किंगडम में लगभग 60 योद्धा बचे हैं, लेकिन हुआंगजू और हुआंगयू का गायब होना उसके कंधों पर भारी बोझ की तरह था। यद्यपि उसके और स्वर्ण राजा के बीच मतभेद था, फिर भी वह एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहता था। अब जबकि उसकी दोनों बेटियां एक ही समय में लापता थीं, तो चाहे उसने इसे कैसे भी समझाया हो, वह स्वर्ण राजा को राहत महसूस नहीं करा सका।
मुझे सिर दर्द है। चौथे बुजुर्ग ने अपनी कनपटी रगड़ी। आखिरकार मुझे नामटिका पर हुआंगजू का पत्र मिला। वो स्पष्टतः सुरक्षित है, लेकिन जब हम उस स्थान पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। वहां केवल युद्ध के निशान ही बचे हैं, जो वास्तव में अजीब है। हुआंगजू एक मानसिक व्यक्ति है और प्राचीन कबीले की दिव्य शक्ति की मदद से वह आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच सकता है। आखिरी बात जो उसके साथ होनी चाहिए वह ये है कि उसके साथ कुछ घटित हो। चौथा बुजुर्ग बहुत कोशिश करने के बाद भी इसका पता नहीं लगा सका। हुआंगजू वास्तव में मर चुका है। लिंग जियाओ अभी तक नहीं मिला। चौथे बुजुर्ग ने अचानक हुआंग युआन की ओर देखा और पूछा। नहीं, उस बच्चे को नहीं पता था कि उसने कौन सी विधि अपनाई। वह इतना तेज था कि वह पकड़ नहीं सका। हुआंग युआन कड़वाहट से मुस्कुराया। वह लिंग जियो की रक्षा करना चाहता था, लेकिन वह उसे पकड़ भी नहीं सका। हुआंगजू की मौत संभवतः उस आदमी से संबंधित है। हुआंग तायाओ ने ठंडे स्वर में कहा। लिंग जियो ने जानवर योद्धाओं के साथ मिलीभगत की हो सकती है। मैं उसमें जानवर योद्धाओं की बुरी आत्मा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ। इस मामले में कोई सबूत नहीं है, इसलिए अभी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। आखिरकार वह अभी भी नामात्र के लिए हमारे स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य का सदस्य है। स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को प्रभावित मत करो। चौथे बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। और कौन है जो टीम में वापस नहीं आया है? यांग क्यू और यिन ली। हुआंग फैंग ने कहा, लेकिन उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनसे अभी संपर्क किया गया है और यांग क्यू बीस्ट राजवंश के एक योद्धा का शिकार कर रही है। यिन ली के भी अपने मामले हैं, वे अभी भी आश्वस्त करने वाले हैं। चौथे एल्डर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तैयार हो जाओ और आगे बढ़ो, लक्ष्य अभी भी देव दानव क्षेत्र ही है। यदि जानवर राजवंश के योद्धा प्रकट होने का साहस करेंगे तो वे सभी नष्ट हो जाएंगे। लिंग जियाओ को अब कोई परवाह नहीं है। हुआंग फैंग ने पूछा, तुम्हें पता है कि वह बच्चा कितना चालाक है? उसे ढूंढना आसान नहीं है। बेहतर होगा कि हम पहले चलें, वह देर सवेर पीछे पीछे आ जाएगा। चौथे बुजुर्ग ने शांति से कहा, वुचेन के उन लोगों के साथ, उनके लिए इस तरह से गोल्डन वुकोंग साम्राज्य को छोड़ना असंभव है। बहुत वु साम्राज्य के लगभग 20 योद्धा यहाँ एकत्रित हुए। टीम के नेता अगली योजना पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। कुछ लोगों ने सीधे देव दानव क्षेत्र में जाने का सुझाव दिया, जबकि अन्य ने जानवर राजवंश के योद्धाओं के खिलाफ घेराबंदी और दमन अभियान शुरू करने का सुझाव दिया। हालांकि बाद वाले प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि वे जानवर राजवंश के योद्धाओं से निपटना नहीं चाहते हैं, मुख्य बात यह है कि लोगों को ढूंढना मुश्किल है। बीस्ट डायनेस्टी आज के आयोजन की योजना काफी समय से बना रही थी। अब तक वो किंगडम के नेताओं को अभी भी दूसरे पक्ष का सटीक उद्देश्य पता नहीं है। अभी तो ये सब सिर्फ अटकलें हैं। शायद ये सिर्फ देवताओं के राक्षसी क्षेत्र की इस यात्रा को बर्बाद करने के लिए था, क्योंकि हर बार देवदानव क्षेत्र के बाद वो साम्राज्य में कई चमकदार प्रतिभाएं दिखाई देंगी। ये जानवर राजवंश के लिए अत्यंत हानिकारक है। क्या आपको लगता है कि पशु राजवंश वास्तव में हमें दानव क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश कर रहा है? ब्रोंज़बीड ने अपने बगल में बैठे टीम लीडरों की ओर देखा और पूछा। बाई शुआई ने ठंडे स्वर में कहा, उनका उद्देश्य चाहे जो भी हो, बस उन्हें नष्ट कर दो। लिंग्यून ने कहा, मुझे नहीं लगता कि जानवर राजवंश का उद्देश्य यह है। शायद वे चाहते हैं कि हम ऐसा ही सोचें और फिर गुप्त रूप से कोई दूसरी योजना लागू कर दें। ये दुष्ट पशु राजवंश हजारों वर्षों से परमेश्वर के राज्य के साथ भयंकर युद्ध कर रहा है और यह कभी जीत नहीं पाया, लेकिन उन्होंने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। चौथे बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, हालांकि वे जीते नहीं, हारे भी नहीं, परंतु हमारे परमेश्वर के राज्य की सीमाओं को अक्सर उनके द्वारा परेशान किया जाता है। एक परेशान करने वाला समूह। शूरा फैंग ने कहा, मुझे नहीं पता कि 12 पवित्र शहर क्या कर रहे हैं। वे जानवर राजवंश को नष्ट करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अगर यह इतना आसान होता तो वे बहुत पहले ही कार्रवाई कर चुके होते। जानवर राजवंश में 12 पवित्र शहरों के समान अस्तित्व भी हैं। एक बार पवित्र शहर कार्रवाई करता है तो वे भी कार्रवाई करेंगे। लिंग्यून ने अपना सिर हिलाया। यांग क्यू वापस आ गया है। अचानक एक आकृति बहुत तेज गति से दूर से उड़ती हुई आई। ये व्यक्ति गोल्डन वू किंगडम का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मुझे डर है कि केवल यिन ली ही उसकी तुलना कर सकती है। ऐसे व्यक्ति के साथ यांग परिवार और भी मजबूत हो सकता है। जानवर राजवंश का उद्देश्य ज्ञात है।
यान क्यू टीम में वापस लौटी और उसने केवल एक वाक्य कहा जिसने आसपास के नेताओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रयोजन क्या है? चारों बुजुर्गों ने पूछा। प्रतिभा विलुप्तीकरण योजना। इस सूची में कुल 12 लोग हैं। वे वो किंगडम जीनियस सूची में शीर्ष 12 लोगों में शामिल हैं। यान क्यू ने कहा, मैंने जिस जानवर योद्धा को मारा है उसका एक विशेष दर्जा है, इसलिए उसके पास जानवर राजवंश का गुप्त पत्र है। यदि ऐसा है तो यह विश्वसनीय है। चारों बुजुर्गों ने सिर हिलाया और कहा, जानवरों का वंश वास्तव में क्रूर है। वे हमें हरा नहीं सकते, इसलिए वे अगली पीढ़ी के शक्तिशाली लोगों को नष्ट करना चाहते हैं। वो किंगडम जीनियस लिस्ट में पहले 12 लोग न केवल शक्तिशाली हैं बल्कि प्रतिभाशाली भी हैं। उन्हें मारना आसान नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष देवता कृमि की चाल का उपयोग किया जाता है। वो किंगडम जीनियस लिस्ट की बात करें तो यान क्यू भी इस सूची में है ना? ब्रोंज़बीड ने यान क्यू को देखा और मुस्कुराया। यान क्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, वो किंगडम जीनियस लिस्ट में केवल शीर्ष 100 का ही रिकॉर्ड होता है। मैं तो बस दर्जनों से बाहर की श्रेणी में हूँ। यहाँ तक कि जानवर राजवंश को भी इसकी परवाह नहीं है। बस संतुष्ट रहो, हमने अभी तक सूची नहीं बनाई है। हुआंग युआन कड़वाहट से मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, मध्य क्षेत्र के 10 महान मार्शल राष्ट्र बहुत शक्तिशाली हैं। मार्शल प्रतिभाओं की सूची में मार्शल कलाकारों का आधा हिस्सा उनका है, और चारों क्षेत्रों के शीर्ष मार्शल राष्ट्रों की भी इसमें कुछ हिस्सेदारी है। हमारा गोल्डन वू किंगडम एक मार्शल राष्ट्र है जो उत्तरी क्षेत्र के मध्य में स्थित है, और यह विश्वसनीय है कि आप और येनली एक ही समय में प्रतिभाशाली लोगों की सूची में हैं। चारों बुजुर्गों ने प्रशंसा की। यद्यपि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन यान क्यू सहमत नहीं हुई। सभी प्रतिभाशाली लोग अहंकारी होते हैं और वह आशा करता है कि उसका नाम भी उस सूची में आएगा। हालांकि उसका नाम 20 डायनेस्टी की हत्या सूची में आना बहुत खतरनाक होगा, लेकिन गौरवशाली भी। इसलिए यान क्यू अंदर जाने को तैयार हो गई, और वास्तव में वह थोड़ा सा असंतुष्ट था। उनका मानना था कि वह उन 12 लोगों से ज्यादा बुरे नहीं थे, लेकिन उन्हें प्रदर्शन करने का मौका ही नहीं मिला। ये देव दानव क्षेत्र की यात्रा थी जब वह उभरा। अंतरिक्ष देव कीट के कारण उत्पन्न आतंक उसके शरीर पर प्रतिबिंबित नहीं हुआ। जानवर राजवंश के योद्धा उसका फायदा उठाने में असफल रहे और उसके द्वारा मारे गए। इस बार उन्होंने पशु राजवंश के उद्देश्य का भी पता लगाया। उनका प्रदर्शन बहुत ही आकर्षक कहा जा सकता है, लेकिन जाहिर है जब प्रतिभाशाली लोगों की बात आती है तो टीम लीडर अभी भी उन 12 लोगों के बारे में सबसे अधिक सोचते हैं, विशेष रूप से पवित्र मार्शल किंगडम की नंबर 1 प्रतिभा शेंगटियन। संपूर्ण मानव दिव्य साम्राज्य में संभवतः ऐसा कोई नहीं है जो शेंगटियन के अस्तित्व को नहीं जानता हो। जिस दिन से वह पैदा हुई है, शेंगटियन पर पूरी मानव जाति और दिव्य साम्राज्य का ध्यान रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन स्वर्ग से एक दृश्य आया था। यंगलुओं को रिंग के चारों ओर पहनाया गया है और रंग बिरंगे बादल उड़ रहे हैं। परी की आत्मा विराजमान रहती है और सुगंध हवा में भर जाती है। आकाश में पवित्र सम्राट का भ्रम था, जो पवित्र साम्राज्य का संस्थापक और पूर्व मानव साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली देवता था। पवित्र सम्राट ने देवताओं की उपाधि के लिए लड़ाई में अंतिम विजय हासिल की और उन्हें देवताओं का भगवान माना गया। उन्होंने पशु वंश और अन्य विद्रोहियों को हराने के लिए मानव दिव्य साम्राज्य का भी नेतृत्व किया। उस समय ये सचमुच बहुत शक्तिशाली और अजेय था। अफसोस की बात है कि बाद में क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। देवता गायब हो गए और सब कुछ एक किंवदंती बन गया। लेकिन इस बार पवित्र सम्राट के भ्रम की उपस्थिति ने लोगों को दूसरे पवित्र सम्राट के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने पर मजबूर कर दिया। शेंगटियन का जन्म इसी ध्यान से हुआ। विशाल प्रभामंडल के बावजूद वह बिल्कुल भी परेशान नहीं था। इसके बजाय उन्होंने लोगों को आश्चर्यचकित करने का शानदार काम किया। अब वह केवल 18 वर्ष का है, लेकिन वह पहले से ही वो साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची में प्रथम स्थान पर है। उनकी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति उन्हें कभी पराजित नहीं कर सका। अन्य लोग केवल दूसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हैं। संभवतः जानवर राजवंश ऐसे चरित्र को एक प्रमुख हत्या लक्ष्य के रूप में देखेगा, लेकिन शेंगटियन की हत्या करना वास्तव में कोई आसान काम नहीं है। यहाँ तक कि यान क्यू भी जानवर राजवंश के योद्धाओं को हरा सकता है। शेंगटियन की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा शेंगटियन पवित्र मार्शल किंगडम द्वारा खेती का लक्ष्य है। क्या जानवर राजवंश के योद्धा उसके करीब पहुंच सकते हैं, ये बहस का विषय है। इतना ही नहीं, 12 पवित्र शहरों में से एक
किलिंग होली सिटी के वर्तमान नगर स्वामी ने व्यक्तिगत रूप से पवित्र मार्शल किंगडम का दौरा किया और शेंगटियन को अपने प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार किया। शेंगटियन के पास पवित्र सम्राट की मार्शल आत्मा है। यह मार्शल किंगडम में एकमात्र मुख्य देव स्तरीय मार्शल आत्मा है। तलवार भगवान योद्धा साम्राज्य को छोड़कर केंद्रीय क्षेत्र के अन्य 9 प्रमुख मार्शल साम्राज्य सभी दिव्य मार्शल आत्माएं हैं जो सुपर दिव्य स्थिति से संबंधित हैं। पवित्र सम्राट के साथ तुलना करने का कोई तरीका नहीं है। हत्या के पवित्र शहर के नगर स्वामी को पवित्र स्वर्ग के लिए हत्या का मार्ग भी विरासत में मिलना चाहिए तथा परमेश्वर के पुत्र की रक्त संबंधी शक्ति भी विरासत में मिलनी चाहिए। यद्यपि वर्तमान में 12 पवित्र नगरों में से किसी में भी आदि परमेश्वर की सच्ची आत्मा नहीं है, लेकिन वे सभी मुख्य दिव्य स्थिति में पशु देव आत्माएं हैं और उन सभी में अभी भी आदिम पशु देवता की रक्त शक्ति मौजूद है। इस रक्तवंश की शक्ति के साथ शेंगटियन पवित्र सम्राट की मार्शल आत्मा के साथ मिलकर मानव साम्राज्य में नंबर 1 व्यक्ति बन जाएगा। यहाँ तक कि संपूर्ण शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इन 12 में से केवल शेंगटियन ही अद्वितीय है। चौथे एल्डर ने भावुक होकर कहा, तो पवित्र मार्शल किंगडम की वर्तमान ताकत का उससे बहुत कुछ लेना देना है। शेंगटियन निश्चित रूप से भविष्य में अनंत देव क्षेत्र में सबसे मजबूत बन जाएगा। यह अतीत के देवताओं के रहस्यों को भी तोड़ सकता है। उस समय के हत्यारे सम्राट शू दाओ से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? लिंग्यून ने पूछा। नाम सुनते ही सभी के होश उड़ गए। महान संहारक सम्राट शू दाओ का नाम पूरे शाश्वत दिव्य क्षेत्र में लगभग वर्जित है। आपको इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए, चौथे बुजुर्ग ने जल्दी से कहा। आप इसका उल्लेख क्यों नहीं कर सकते? ब्रोंजोबीड ने घृणापूर्वक कहा। हत्यारा सम्राट शाश्वत दिव्य क्षेत्र के इतिहास में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है। ये सिर्फ इतना है कि किसी ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की और अपने नाम पर कलंक लगा दिया। हर चीज के पीछे प्राचीन जनजाति का हाथ है। मैं नहीं डरता। चुप रहो, शूरा फैंग ने गुस्से से कहा। हत्यारा सम्राट पूरे शाश्वत देव क्षेत्र का पापी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या तुम मरना चाहते हो? इसके अलावा शू दाओ ने अनंत देव क्षेत्र में आपदा ला दी। उसकी मृत्यु संपूर्ण अनंत देवलोक के लिए कल्याणकारी होगी और मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह केवल समय की बात है जब शेंगटियन हत्या सम्राट से आगे निकल जाएगा। ठीक है, केवल इस पवित्र स्वर्ग के बारे में बात मत करो। वास्तव में अन्य 11 युवा लोग भी बहुत उत्कृष्ट हैं। ये पवित्र स्वर्ग के प्रकाश से अस्पष्ट था। ये देखकर कि माहौल थोड़ा अजीब था, लिंग्यून ने जल्दी से कहा। फक करना। शूरा फैंग ने ठंडी सांस ली और जल्दी से आगे बढ़ गया। वह इन लोगों के झांसे में नहीं आना चाहता था। ब्रोंजोबीड ने भी ठंडी सांस ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या कहते हैं। हत्यारा सम्राट एक ऐसा अस्तित्व है जिसने एक बार प्राचीन जनजातियों को भयभीत कर दिया था। यदि वह अब भी वहां है तो शाश्वत दिव्य क्षेत्र कभी ऐसा नहीं होगा। सभी ने चुपके से अपना सिर हिलाया। सच्चाई का पता लगाना कठिन है, लेकिन हत्यारा सम्राट शू दाओ का नाम लंबे समय से सभी के दिल में अंकित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह महान है या दुष्ट। जब तक शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र में रहने वाले योद्धाओं को उसका नाम याद रखना चाहिए। शेंगटियन के लिए उनसे आगे निकलना शायद इतना आसान नहीं होगा। यान कुई कुछ और ही सोच रहा था। वह हत्यारा सम्राट की तरह एक तिरस्कृत मजबूत आदमी बनना चाहता था। मैं ऐसा साधारण जीवन नहीं जीना चाहता। उसके बाद सभी ने वो किंगडम जीनियस सूची में अन्य प्रतिभाओं पर चर्चा की। यद्यपि ये लोग अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, फिर भी उनके उत्कृष्ट विकास पथ पहले से ही देखे जा सकते हैं। बातचीत करते समय बहुत तेजी से बीत गया। अनजाने में ही प्रदत्त देव दानव क्षेत्र करीब आता जा रहा था, लेकिन देव दानव क्षेत्र के जितना करीब पहुंचे, लोग उतने ही अधिक घबरा गए। यद्यपि रास्ते में जानवर राजवंश की ओर से कोई छिपकर हमला नहीं हुआ था, फिर भी सभी का दिल शांत नहीं था। हमेशा ऐसा लगता था कि कोई तूफान आने वाला है और पता नहीं कब आएगा। सामने एक खंडहर था। ऐसी अफवाह थी कि यह अतीत में एक राजवंश का शहर था। ये देव युद्ध में नष्ट हो गया था। ये खंडहर दरअसल हरे पौधों के एक बड़े क्षेत्र से घिरा हुआ था और इसमें सड़क स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती थी। ये थोड़ा उदास और डरावना लग रहा था। योद्धा आसानी से पैर रखने की हिम्मत नहीं करते थे, इस डर से कि यहाँ जानवर राजवंश की ओर से कोई घात लगाकर हमला होगा। राक्षस राजवंश के योद्धा जो राक्षसों को नियंत्रित कर सकते थे, उनसे निपटना वास्तव में कठिन था। यह अफसोस की बात थी कि मध्य क्षेत्र के 10 प्रमुख भूसाम्राज्य यहाँ नहीं थे, अन्यथा उन्हें अधिक आराम मिलना चाहिए था।
पवित्र मार्शल किंगडम, थंडर भगवान मार्शल किंगडम, डाक भगवान मार्शल किंगडम, युद्ध भगवान मार्शल किंगडम, विशाल आत्मा मार्शल किंगडम, मेडिसिन भगवान मार्शल किंगडम, चंद्र भगवान मार्शल किंगडम, सूर्य भगवान मार्शल किंगडम, स्टार भगवान मार्शल किंगडम और तलवार भगवान मार्शल किंगडम। ये 10 मार्शल राज्य संपूर्ण 108 मार्शल राज्यों के मानक हैं। जब वे प्रकट होंगे तो लोगों को लगेगा कि उनमें रीढ़ की हड्डी है। इसके चारों ओर घूमो। सभी ने विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया कि जोखिम न लिया जाए, बल्कि खंडहरों के चारों ओर से घूमकर जाया जाए। वैसे भी ये जगह करोड़ों सालों से अनगिनत योद्धाओं से जुड़ी रही है। अगर अच्छी चीजें भी हैं तो उन्हें दूसरों ने छीन लिया होगा, इसलिए ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब वे जाने ही वाले थे तो लिंग्युन ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, वहां जानवर योद्धाओं की सांस है। वृक्ष देवता मार्शल किंगडम के योद्धाओं के पास जो मार्शल आत्मा होती है वह वृक्ष देवता मार्शल आत्मा होती है। यह मार्शल आत्मा लेंग मेई के प्राचीन युद्ध वृक्ष के समान है। लेंग मेई के प्राचीन युद्ध वृक्ष के अमर पुराने वृक्ष के साथ विलय के बाद इसकी आभा तथाकथित वृक्ष देवता मार्शल आत्मा की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी। यदि तुलना करनी ही है तो इसे मुख्य देव स्थिति ही मानना चाहिए। लेकिन फिर भी वृक्ष देवता मार्शल आत्मा अभी भी आसपास की असामान्य आभा को महसूस कर सकती है। मुख्य बात यह है कि यह राक्षसी आभा अभी भी बहुत व्यापक है। इसे इतनी तीव्रता से छोड़ा जा रहा है मानो कोई राक्षस टूटकर गिर रहा हो। क्या आप वहां जाकर देखना चाहेंगे? टीम के नेता पुनः चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। परिणाम स्वरूप कुछ वू देशों ने अपना रास्ता बदलने का निर्णय लिया। वे अनावश्यक बलिदान नहीं देना चाहते थे। ये वू देश मुख्य रूप से भयभीत थे और उन्हें पहले भी सबसे गंभीर नुकसान उठाना पड़ा था। चूंकि जानवर योद्धा अभ्यास कर रहे हैं और हमला करने नहीं आए हैं तो उन्हें भड़काने की क्या जरूरत है? यही उनकी मानसिकता है। वू देशों के एक अन्य भाग ने इसका पता लगाने का निर्णय लिया। अब 16 वू देश बचे हैं। 16 टीम लीडर और दर्जनों उच्च स्तरीय गार्ड, सभी आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर से ऊपर के मजबूत व्यक्ति हैं। इसमें वे प्रतिभाशाली शिष्य शामिल नहीं हैं। ये बल पहले से ही काफी मजबूत है, इसलिए वे निडर हैं। पशु योद्धा स्वयं को पशु कहलाना पसंद करते हैं, हालांकि मनुष्य उन्हें राक्षस कहना पसंद करते हैं। राक्षस वे चीजें हैं जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करती हैं और उनका संसार में अस्तित्व नहीं होना चाहिए। पवित्र राजवंश के पतन के बाद से मनुष्यों और राक्षसों के बीच संघर्ष जारी रहा है। यद्यपि इस काल में मानव और दानवों के बीच प्रेम कहानियां भी घटित हुई हैं, लेकिन वे अत्यंत मार्मिक हैं। लेकिन ये सभी बहुत दुर्लभ अपवाद हैं। वास्तविक जीवन में मनुष्य को राक्षस पसंद नहीं है और राक्षस को मनुष्य पसंद नहीं है। मानव योद्धा तो पशु योद्धाओं की तुलना राक्षसों से भी करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि राक्षसों को वश में कर लिया जाता है और राक्षसों को खत्म कर दिया जाता है, और ये राक्षस पशु योद्धाओं को संदर्भित करते हैं। इससे ये देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच नफरत कितनी गहरी है। आज उनका सामना एक राक्षस से हुआ और यह एक कमजोर राक्षस था जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। स्वाभाविक रूप से वे इसे जाने नहीं देंगे। मुझे डर है कि यदि वह कोई जानवर स्वामी होता तो वे ऐसा करने का साहस नहीं करते। कभी कभी लोग कमजोर लोगों को परेशान करते हैं और ताकतवर लोगों से डरते हैं। हम, चाहे वह निर्दोष हो या नहीं, उन दरिंदों ने हमारे कई योद्धाओं को मार डाला। चलो इस आदमी को रक्त बलिदान के रूप में इस्तेमाल करें, यह उसका दुर्भाग्य है। ये सही है, सभी जानवर एक जैसे हैं। भले ही वह निर्दोष हो, लेकिन अगर वह हमारे मानव साम्राज्य में आने की हिम्मत करता है तो उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। चलो इसे बाहर खींचो और बिना दफन जगह के इसे मरने दो। उसे मारना दुखद है। कहा जाता है कि जानवर बहुत खास होते हैं, उसे पकड़कर ले जाना ही बेहतर है। ये शब्द इन लोगों की पशु मानवों के प्रति घृणा को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है। वे अपने साथी भाइयों, अपने भाइयों और अपने रिश्तेदारों को अपनी आंखों के सामने मारा जाता हुआ देख रहे हैं। और इस सब के पीछे का काला हाथ जानवर वंश के योद्धाओं का है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे इतने क्रूर हैं। भले ही वे निर्दोष लोगों की हत्या करने में संकोच न करें, लेकिन उन्हें अपना गुस्सा निकालना ही होगा। सभी ने सामूहिक कार्रवाई का विकल्प चुना क्योंकि वे दोबारा जोखिम नहीं लेना चाहते थे। कौन जानता है कि क्या ये दरिंदा एक चारा है जो जानबूझकर उन्हें जाल में फंसा रहा है। उन्होंने मिलकर प्राचीन शहर में फैले हरे पौधों को नष्ट कर दिया। सभी लोग सतर्कतापूर्वक अंदर गए।
राक्षसी ऊर्जा की गंध का पीछा करते हुए वे एक दीवार के पास पहुंचे, लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अरे, ये राक्षसी ऊर्जा दीवार के पीछे से आए है। क्या यहाँ कोई ऐसा है जो पवित्र पैटर्न की कला जानता हो? किसी ने पूछा। सब लोग चुप थे। मानव साम्राज्य में शेष बचे अधिकांश पवित्र प्रतिरूप स्वामी अपेक्षाकृत वृद्ध हैं, और यह मूलतः असंभव है कि वे ऐसी गतिविधियों में भाग लेंगे। पवित्र पैटर्न कला, क्या लिंग जियो को यह नहीं पता? क्या ये हो सकता है कि दीवार के पीछे जानवर योद्धा वास्तव में लिंग जियो है? क्या ये हो सकता है कि शूरा साम्राज्य के बच्चे सही हैं कि लिंग जियो एक राक्षस है, लेकिन उसने हमेशा एक इंसान होने का दिखावा किया है? शूरा फैंग ने अचानक कहा। शूरा फैंग, मेरी निंदा करना बंद करो। हमारे स्वर्णिम साम्राज्य के योद्धा कौन हैं? क्या हम अपने दिल में यह नहीं जानते? चारों बुजुर्गों ने ठंडे स्वर में कहा, आपको अपने परिवार के मामलों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो फिर हमें आगे क्या करना चाहिए? यहीं रुको। इस समय कोई भी अंदरूनी लड़ाई नहीं चाहता। जानवर राजवंश एक बड़ा दुश्मन है, यहाँ तक कि शूरा फैंग भी 4 बुजुर्गों के साथ लड़ना नहीं चाहता है। उसने बस चुपके से कसम खाई कि अगर लिंग जियो वास्तव में अंदर था तो वह उसे पहले मार देगा, चाहे वह जानवर योद्धा हो या नहीं। ये सिर्फ एक सेंट मार्क तकनीक है। सेंट मार्क संप्रदाय हजारों वर्षों से नष्ट हो चुका है। ये कितना शक्तिशाली हो सकता है? शूरा फैंग दीवार के पास गया, दिव्यसार का आग्रह किया और एक भयानक प्रहार किया। हालांकि दीवार बिल्कुल भी नहीं हिली। इसके बजाय शूरा फैंग को सीधे उड़ा दिया गया। कई लोग अपनी हंसी रोक नहीं सके। सेंट मार्क संप्रदाय की सेंट मार्क तकनीक को कम मत समझो। यदि सेंट मार्क तकनीक भयानक नहीं होती तो प्राचीन कबीले उन्हें निशाना नहीं बनाते। लिंग युन ने हल्के से कहा। शूरा फैंग ने खुद को मूर्ख बना लिया और अन्य लोग ऐसा करने की कोशिश नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे वहीं बैठकर इंतजार करने लगे। एक दिन हुई, कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और चले गए। 2 दिन बीत गए, एक अन्य व्यक्ति इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और चला गया। अंततः तीसरे दिन यहाँ केवल 10 वो राज्य बचे थे। इनमें सोना, चांदी, काला लोहा, वृक्ष देवता और शूरावु साम्राज्य शामिल थे। ये लोग सचमुच धैर्यवान हैं। दीवार के पीछे जियोजिन सफलतापूर्वक टूट गया था। आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर तक सफलतापूर्वक आगे बढ़े। उनकी युद्ध शक्ति बढ़ गई। लिंग जियो ने भी दिव्य रक्त की उस बूंद की शक्ति का 10वां हिस्सा अवशोषित कर लिया और शेष ऊर्जा को संभावित में परिवर्तित कर संग्रहित कर लिया गया। जितनी तेजी से सफलता मिलेगी उतनी ही अधिक संभावनाएं खर्च होंगी। क्षमता का भंडारण करना आवश्यक है। हालांकि भले ही ऊर्जा का केवल 10वां हिस्सा ही अवशोषित हुआ हो, लिंग जियो का पहले ही पुनर्जन्म हो चुका था और वह अधिक शक्तिशाली हो गया था। ईश्वर का जीन पुनः जागृत हो जाता है। पशु देवता मार्शल आत्माएं सामूहिक रूप से बेहतर होती हैं और अधिक शक्तिशाली बन जाती हैं। सबसे स्पष्ट बात यह है कि लिंग जियाओ के साधना स्तर को सीधे देव शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर तक पदोन्नत किया गया है। देव दानव काले कछुए के शरीर को बहुत बढ़ाया गया है। जब वह दौड़ रहा होता है तो उसके शरीर पर स्पष्ट रूप से 9 दिव्य ड्रैगन पैटर्न चक्कर लगाते दिखाई देते हैं। ये पहले से ही 9 दिव्य ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार जितना मजबूत है। एकमात्र अफसोस की बात यह है कि देव दानव काला कछुआ शरीर रक्षा के प्रति पक्षपाती है और रक्षात्मक जादू हथियार हमला बहुत कमजोर है। अन्यथा लिंग जियो की नंगे हाथों से लड़ाई शायद हथियारों से लड़ने से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन फिर भी यदि वह अपने शरीर का उपयोग अन्य योद्धाओं पर प्रहार करने के लिए करता है तो वह उन्हें सीधे मौत के घाट उतार देगा। देव शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर का चरम साधना स्तर लिंग जियाओ को सर्वोच्च आत्मा कवच पर निर्भर हुए बिना युवानहुन क्षेत्र योद्धाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता है। यदि वह सुप्रीम सोल कवच का उपयोग करता है तो वह पहले से ही गॉड सोल दायरे के योद्धाओं के साथ लड़ सकता है। उसकी ताकत सचमुच भयानक है। इन 3 दिनों के दौरान उन्हें पहले से ही पता था कि कोई बाहर इंतजार कर रहा है। मैंने सोचा कि प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद दूसरे पक्ष को भी चले जाना चाहिए। किसने सोचा होगा कि इतने लंबे प्रशिक्षण के बाद तीसरा दिन लगभग खत्म हो गया था और वो साम्राज्य के 10 योद्धा अभी भी बाहर इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जब तक वे इंतजार नहीं कर सकते वे वहां से नहीं जाएंगे। क्या आप बाहर जा रहे हैं, बॉस? जियो जिन ने लिंग जियो को देखा और कहा, हम यहाँ समय बर्बाद नहीं कर सकते, हमें तुरंत जिन्ना को ढूंढना होगा। अन्यथा यदि मध्य क्षेत्र के 10 प्रमुख वू साम्राज्य सामने आ गए तो हमारे पास कोई मौका नहीं होगा। लिंग जियाओ यहाँ इंतजार कर सकता था लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं था।
इंतजार करना समय की बर्बादी थी। उसके लिए तो ये जीवन की बर्बादी मात्र थी। इसके अलावा दीवार पर बना पवित्र नमूना वास्तव में उसके प्रवेश के कारण कमजोर हो गया था, और ये दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। अधिक से अधिक 2 या 3 दिन में पवित्र स्वरूप स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। उस समय भी उसे इन लोगों का सामना करना पड़ता। वह दूसरों के बारे में नहीं जानता था, लेकिन शूरा फैंग और 4 बुजुर्गों के जाने की संभावना नहीं थी। यदि वह यहाँ 1 महीने तक भी इंतजार करें, तो भी उन्हें संभवतः उनके आने तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या होगा अगर अंदर बैठे लोग बाहर नहीं आए? अगर वे 1 महीने तक छिपे रहे तो हमें भी 1 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। बाहर से कोई व्यक्ति खुद को रोक नहीं सका, इससे वो राज्य समारोह प्रभावित होगा। कुछ नहीं, मैंने पहले ही वू साम्राज्य के शीर्ष नेताओं से संपर्क कर लिया है। वे जल्द ही लोगों की प्रतीक्षा के लिए विशेषज्ञों को भेजेंगे। हम पहले वो राज्य समारोह में जा सकते हैं। वैसे भी वो बच नहीं पाएगा। आप समय को टालने का सपना देख रहे हैं, शूरा फैंग ने उपहास किया। इस समय दीवार अचानक हिल गई। सबका ध्यान आकर्षित करना। तैयार हो जाओ, यह बाहर आ रहा है, शूरा फैंग ने कहा। चारों बुजुर्गों ने जल्दी से कहा, शूरा फैंग, अगर हमारे गोल्डन वू किंगडम का लिंगजियो वास्तव में अंदर है, तो हमें पहले मामले को स्पष्ट करना होगा। अन्यथा, यदि आपने वू साम्राज्य में आंतरिक कलह पैदा कर दिया और जानवर राजवंश को इसका लाभ उठाने दिया, ये हिसाब तुम्हारे सिर पर होगा। चारों बुजुर्ग भ्रमित लोग नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से वे देख सकते हैं कि शूरा फैंग लिंगजियो के बाहर आने का इंतजार करने और फिर कार्रवाई करने का इरादा रखता है, तो उसने ऐसा जानबूझकर कहा। शूरा फैंग ने भौहें सिकुड़ी। हालांकि वह चारों बड़ों से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसे बाइशुआई, टोंगक्सू और लिंग्यून की मदद मिली थी, इसलिए वह वास्तव में ऊपरी हाथ नहीं पा सका। वह केवल ठंडी सांस लेते हुए बोला, आप बस उसकी रक्षा कर सकते हैं। वह दुष्टों के साथ है। वह संभवतः दुष्ट व्यक्ति का सहयोगी है। वह जानवर राजवंश द्वारा भेजा गया जासूस भी हो सकता है। हमारे मानव साम्राज्य के प्रति गद्दार। वह बहुत दुष्ट है। सावधान रहो, अपने स्वर्णिम साम्राज्य को पानी में मत खींचो। वहां बकवास मत करो। हमें इस मामले के बारे में स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए। क्या लिंगजियो ने वास्तव में दुष्टों के साथ मिलीभगत की थी? स्वाभाविक रूप से हम उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हालांकि मेरे स्वर्णिम साम्राज्य के लोगों को दोषी ठहराने की बारी अब आपके शूरा साम्राज्य की नहीं है। हालांकि चारों बुजुर्ग लिंगजियो को पसंद नहीं करते थे, फिर भी उन्हें गोल्डन किंगडम के लिए बोलना पड़ा। ठीक है, बहस बंद करो, लोग बाहर आ रहे हैं, आसपास के योद्धाओं ने सलाह दी। इस समय आंतरिक कलह में लिप्त होना स्पष्ट रूप से सबसे अनुचित बात है। इसलिए दोनों ने बहस करना बंद कर दिया और दीवार की ओर देखने लगे जो धीरे धीरे खुल रही थी। जैसे ही दीवार खुली, अंदर की राक्षसी ऊर्जा और अधिक तीव्र हो गई। लिंग जियाओ बाहर चला गया, उसके पीछे जियाओ जिन भी आया। उन्होंने इस बार जियो जिन को कियानकुन क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि जियो जिन अब एक महत्वपूर्ण लड़ाकू बल है, इसलिए उसे छिपाना दुख की बात होगी। वह तो वही निकला, तुम्हारा भाई। वह तो राक्षस निकला। चारों बुजुर्ग जियाओ जिन को जानते थे। आखिरकार सीनेट ने पहले भी लिंगजियो पर विस्तृत जांच की थी। जियो जिन पहले भी प्रकट हुआ था और कई लोगों को इसके बारे में पता था। चारों बुजुर्ग गलत हैं। जियो जिन कोई राक्षस नहीं है। उसका मूल शरीर बस नष्ट हो गया था। मैंने उसके लिए सुनहरे कौवे और भक्षक दानव भ्रूण के अवशेषों से एक नया शरीर बनाया। यदि आप इस बात पर अड़े रहेंगे कि यह राक्षसी शक्ति है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जियो जिन और मैं शाश्वत दिव्य क्षेत्र के मूल योद्धा नहीं हैं। इसके बजाय हम 4 लोकों और 9 लोकों से आते हैं। तो फिर यहाँ की शिकायतों और उलझनों के लिए हमें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, है न? लिंग जियाओ ने पहले लोगों को तर्क से समझाने की योजना बनाई। उसी समय लिंग मेई भागने की तैयारी कर रही थी। लोगों को तर्क से समझाने का तथाकथित प्रयास वास्तव में केवल विलंब है। वह इन लोगों से सीधे लड़ने के लिए नहीं आया था, वह वैसे भी जीत नहीं सकता था। इसलिए भाग जाना ही एकमात्र विकल्प था। इतना वाक्पटु मत बनो, तुमने कहा था कि तुम 4 लोकों और 9 लोकों से आए हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? शूरा फैंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। इसके अलावा राक्षस तो राक्षसी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ से आता है, उसे मार दिया जाना चाहिए। लिंग जियो ने शूरा फैंग की ओर देखा, उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। ये शूरा फैंग उसका दुश्मन बनने और उसे मौत के घाट उतारने पर तुला हुआ था।
वह अभी शूरा फैंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर उसे मौका मिला तो वह इस आदमी को मार देगा। यदि महामहिम ऐसा कहते हैं तो मुझे स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हास्यास्पद है। आपने असली मास्टरमाइंड को नहीं मारा, बल्कि हमारे जैसे निर्दोष लोगों को मार डाला। ये सचमुच बहादुरी है, कमजोरों को धमकाना और ताकतवरों को डराना। शूरा वगुओ वास्तव में उत्तरी क्षेत्र में प्रथम होने के योग्य है। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चाहे आप कितने भी कुशल क्यों न हो, आज आप मृत्यु से नहीं बच सकते। शूरा फैंग बोलते हुए कार्रवाई करने ही वाले थे, लेकिन 4 बुजुर्गों ने उन्हें रोक दिया। जूरा फैंग, हम इसे संभालने के लिए सहमत हो गए हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप, गोल्डन वू किंगडम, इस दुष्ट और मानव जाति के गद्दार की रक्षा करने का साहस करते हैं। जूरा फैंग ने ठंडी सांस ली और बोलना बंद कर दिया। वह लिंग जियाओ को भागने से रोकने के लिए बस उसे घूरता रहा। न केवल वह, बल्कि अन्य योद्धा भी लिंग जियो और जियो जिन को घूर रहे थे। अधिकांश लोगों की आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी, कुछ तो बस खुशी मना रहे थे, या फिर नफरत भी थी। इसी समय कोई बोला, सम्राट चतुर्थ, ये बहुत सरल है कि लिंग जियो अपनी बेगुनाही साबित करे, बस उसे दुष्ट को मारने दो। जो बोल रहा था वह वो साम्राज्यों में से एक का नेता था। अधिकांश अन्य लोगों का भी यही आशय था। केवल शूरा फैंग थोड़ा दुखी था। अगर लिंग जियो ने वास्तव में न्याय के लिए अपने रिश्तेदारों को मार डाला, तो उसके पास लिंग जियो को मारने का कोई बहाना नहीं होगा। लेकिन लिंग जियो के अगले शब्दों ने उसे बहुत खुश कर दिया। लिंग जियो ने सभी की ओर देखा और कहा, आज चाहे कोई भी हो, मैंने ये स्पष्ट कर दिया है। जियो जिन मेरा भाई है। जो कोई भी मेरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा, मैं उससे लड़ूंगा। चाहे आप कोई भी हो, चाहे स्वर्ग के राजा हो या पवित्र सम्राट, आप ऐसा नहीं कर सकते। कितना अहंकारी स्वर है। शूरा फैंग ने हंसते हुए कहा, सम्राट चतुर्थ, आपने ये भी देखा कि वह राक्षस भाई हैं। मेरे पास ये पुष्टि करने के लिए कारण है कि वह मानव जाति का गद्दार है, और यहाँ तक कि अंतरिक्ष देवता की भी उससे संबंधित है। हो सकता है कि हम में से कई लोगों की दुखद मौतों के पीछे यही बच्चा हो। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वह गोल्डन वू किंगडम का एक छोटा शहर का स्वामी और भावी दामाद है। भले ही वह पवित्र वू साम्राज्य से हो, उसे मरना ही होगा। ये बात कई लोगों को प्रभावित कर गई। मानव जाति में एक कहावत है कि जो मेरी जाति के नहीं है उनके दिल अलग होंगे। उन्हें यह विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल है कि जियो जिन और लिंग जियो दोस्त हैं। वे यह विश्वास करेंगे कि लिंग जियो ने जियो जिन के साथ मिलीभगत की थी और उसका इरादा वू साम्राज्य की प्रतिभा की हत्या करना था। बेशक कुछ लोगों को लिंग जियो से सहानुभूति थी। यह अफसोस की बात है कि सहानुभूति को खाया नहीं जा सकता। वे लिंग जियो को बचा सकते हैं, लेकिन उनके मन में जियो जिन के लिए कोई भावना नहीं है, केवल घृणा है। लिंग जियाओ ने पहले भी मेरे प्रशिक्षु को बचाया था, इसलिए उसे देशद्रोही नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि वह सिर्फ बुरी आत्मा के प्रभाव में था। लिंग युन ने लिंग जियो के लिए विनती की, मेरे बेटे को भी उसने बचाया था और मुझे आज उसकी रक्षा करनी चाहिए। ब्रोंज़बीड ने यह भी कहा, हमारे सिल्वर वू साम्राज्य के योद्धा हैं जिन्हें लिंग जियाओ ने बचाया था। और हम भी। लिंग जियो वास्तव में भूल गया था कि उसने किसे बचाया था। उस समय वह शाही ज़ेड के ठिकाने की खोज कर रहे थे और उन्होंने कई लोगों को बचाया था। अब ऐसा लगता है कि ये लोग अपना आभार चुकाना चाहते हैं। यह अफसोस की बात है कि लिंग जियो अपनी जान नहीं बचाना चाहता था, वह जियो जिनको भी बचाना चाहता था। मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन जियो जिन मेरा भाई है, मैं उससे मोहित नहीं हूँ। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, लिंग जियो, तुम बहुत भोले हो। मैं सिर्फ अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि मैं भी आपके जैसे ही स्थान से आता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आया था तो मेरा एकमात्र लक्ष्य जानवर राजवंश से एक मजबूत आदमी को ढूंढना था जो मुझे ले जाए। अरे बेवकूफ, तुम अभी भी अंधेरे में हो। जियो जिन, जो पूरे समय चुप था, अचानक बोला। बहुत से लोग उसकी बातों पर विश्वास करने को तैयार थे, विशेषकर उन वू साम्राज्य के योद्धाओं को जिनके शिष्यों को लिंग जियाओ ने बचाया था। कई लोगों का मानना है कि लिंग जियो का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। लिंग जियो को अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हुआ। जियो जिन ने उसकी रक्षा के लिए ऐसा किया। वह इसे बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन इससे जियो जिन और अधिक खतरनाक स्थिति में आ जाएगा। शूरा फैंग का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। जियाओ जिन के शब्द लिंग जियाओ को पूरी तरह से साफ करने के बराबर थे।
लिंग जियाओ एक पीड़ित बन गया जो प्रेम और न्याय को महत्व देता था लेकिन धोखा खा गया। ऐसी स्थिति में उसके पाप के बारे में उससे और कौन पूछ सकता है। बॉस, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी यहाँ से जा रहा हूँ। उन्हें इससे नफरत करने दो। आपने ये भी देखा है कि मानव साम्राज्य के योद्धा कभी भी और योद्धा पर भरोसा नहीं करेंगे। आपको फंसाया नहीं जा सकता। आखिरकार आपके पास बड़ी योजनाएं हैं। तुम्हें अभी भी देवताओं के इस मानव साम्राज्य में रहना और अभ्यास करना है। जियो जिन ने गुप्त रूप से अपनी आत्मा से लिंग जियो को एक संदेश भेजा। उम्मीद है कि लिंग जियो उसके अच्छे इरादों को निराश नहीं करेगा। मूर्ख, अगर तुम ऐसा कह भी दोगे तो मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ। लिंग जियो ने आह भरी। उसकी अभिव्यक्ति अचानक उत्साहित हो गई और उसने जानबूझकर जोर से कहा, जियो जिन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरा उपयोग कर रहे हैं या नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करता हूँ। हो सकता है कि भविष्य में जब हम मिलेंगे तो हम दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन आज चाहे कुछ भी हो मैं उन्हें तुम्हें मारने नहीं दूंगा। इन शब्दों से वह एक ऐसे व्यक्ति जैसा प्रतीत हुआ जो दोस्ती के लिए मूर्खता कर रहा था। इसके विपरीत इससे कई लोगों में सहानुभूति पैदा हुई। बेचारा बच्चा, अफसोस, यह विश्वास ही नहीं करना चाहता कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में निर्दोष है। बात बस इतनी है कि इस दोस्ती के प्रति उसकी भावनाएं बहुत भारी हैं और वह हार मानने को तैयार नहीं है। इस छोटे राक्षस को छोड़ देना ही बेहतर है। यह एक छोटा सा राक्षस है, एरी, जो परेशानी नहीं खड़ी कर सकता। ये काम नहीं करेगा। सहानुभूति तो सहानुभूति है। आपको वही करना होगा जो आपको करना है। लिंग जियाओ ने सबकी बातें सुनी। वह जो चाहता है वह इस तरह का प्रभाव है जो उसे दूसरों से अलग कर सके और साथ ही जियो जिनको छोड़ने से बचा सके। दोनों दुनियाओं में सर्वश्रेष्ठ। भले ही बाद में उसकी जांच की गई हो, वह सिर्फ मूर्ख था क्योंकि उसने बहुत अधिक भावनाओं का प्रयोग किया था। ये ज्यादा गंभीर नहीं होगा। ठीक है, चाहे कारण कुछ भी हो, वह उस राक्षस की रक्षा नहीं कर सकता। सम्राट सी, यदि आप इससे नहीं निपटेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। हमारे शूरा मार्शल किंगडम के कई लोग बीस्ट राजवंश के योद्धाओं के हाथों मारे गए हैं। हमें आज बदला लेना चाहिए, शूरा फैंग ने अधीरता से कहा। चौथे बड़े के लिए अभी उससे निपटना बहुत मुश्किल है। लिंग जियाओ का स्वभाव बहुत खराब है। यदि आप जियो जिन को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो इसे संभालना आसान होगा। उसने कुछ देर सोचा और सभी को लिंग जियाओ और जियाओ जिन को घेरने का आदेश दिया। फिर उसने कहा, लिंग जियो, तुम एक महान भविष्य वाले योद्धा हो। एक राक्षस के लिए खुद को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उसने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल आपका इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हें उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? ये वास्तव में इसके लायक है। बकवास का एक और भार, शूरा फैंग ने तिरस्कार पूर्वक कहा। मैं आपको बता दूं ताकि आपके स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य का रवैया दिखाया जा सके। राक्षस को तुरंत मार देना सबसे अच्छा है, अन्यथा मुझे सचमुच आश्चर्य होगा कि क्या आपके पूरे स्वर्ण मार्शल साम्राज्य ने जानवर राजवंश के साथ मिलीभगत की है। यदि ऐसा होता तो स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य रातों रात नष्ट हो गया होता। इसके बारे में सोचो। शूरा फैंग की बड़ी टोपी वास्तव में बिल्कुल स्पष्ट है। संपूर्ण स्वर्ण मार्शल साम्राज्य इसमें सम्मिलित था। वह सिर्फ हुआन सी पर दबाव डालना चाहता था और हुआन सी को जियो जिन से तुरंत निपटना था। चारों बुजुर्गों ने उसकी उपेक्षा की। इसके बजाय उन्होंने आगे कहा, लिंग जियो, मुझे पता है कि तुम्हारा उस राक्षस के साथ गहरा रिश्ता है, लेकिन रिश्तेदारों को धार्मिक तरीके से नष्ट करने के लिए भी एक शब्द है। प्राचीन काल से ही मानव जाति का पशु जाति से झगड़ा रहा है। अब तक पशु जाति द्वारा बड़ी संख्या में मानव योद्धाओं की हत्या की गई है और उन्हें लूटा गया है। आपको मूर्ख नहीं बनना चाहिए और कुछ लोगों को जानबूझकर आपको दोषी ठहराने का बहाना नहीं देना चाहिए। शायद चौथे एल्डर के शब्द सही हैं, लेकिन जब इसे लिंग जियाओ पर लागू किया जाएगा तो यह एक बड़ी गलती होगी। वह न्याय को समझता है, लेकिन उससे भी अधिक वह मित्रता को समझता है। यदि किसी व्यक्ति में बुनियादी मित्रता भी नहीं है, तो वह धार्मिकता की बात कैसे कर सकता है? चौथे एल्डर को अब तुम्हें मनाने की कोई जरूरत नहीं है। आज के लिए मैं किसी को भी उसे चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगा, भले ही इसके लिए मेरी जान ही क्यों न लेनी पड़े। मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। लिंग जियाओ ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और कहा, तुम सचमुच जिद्दी हो। चौथा बुजुर्ग भी थोड़ा नाराज था। वह लिंग जियो के लिए बहाने बनाता रहा, लेकिन लिंग जियो को ये पसंद नहीं आया और उसने मौत के रास्ते पर जाने पर जोर दिया।
इस मामले में उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। यदि लिंग जियो मर जाता है तो गोल्डन किंग के पास उसे परेशान करने का कोई कारण नहीं होगा। लड़ाई से पहले लिंग जियो ने जियान वुफेंग और हुआंग यू को कियानकुन क्षेत्र से रिहा कर दिया। उन दोनों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जियान वुफेंग तलवार भगवान मार्शल किंगडम से आता है। बेशक आप सभी हुआंग यू को जानते हैं, वे मेरे द्वारा बचाए गए थे। लिंग जियो को पता था कि ये दोनों लोग ठीक होंगे। तलवार भगवान मार्शल किंगडम शीर्ष 10 मार्शल राज्यों में से एक है और यहाँ कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता है, सिवाय जानवर राजवंश के योद्धाओं के। जहाँ तक हुआंग यू का सवाल है, चौथे एल्डर को इस बात की चिंता है कि वे उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। यदि स्वर्ण राजा की 2 बेटियां खो गईं, तो वापस लौटने पर उसे यह नहीं पता होगा कि उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए। जियो जिन, जैसे ही मैं कोई कदम उठाऊंगा तुम भाग जाना। लिंग जियो ने गुप्त रूप से जियो जिन से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिन्ना को ढूंढ पाते हैं या नहीं, जब तक हम जानवर योद्धाओं के साथ रहते हैं हम निश्चित रूप से यहाँ से अधिक सुरक्षित रहेंगे। अच्छा ऐसा है। जियो जिन ने गहरी सांस ली। इस बार वह पहले की तरह लापरवाह नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसके चले जाने पर ही लिंग जियो सुरक्षित रह सकता है। लेकिन इतने सारे मजबूत पुरुषों के साथ क्या लिंग जियो वास्तव में उन्हें रोक सकता है? यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीतना असंभव है। मुझे परवाह नहीं, तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? चौथे बुजुर्ग ने आह भरी। उसने लिंग जियाओ को छोड़ने का फैसला किया। वैसे भी लिंग जियो उनके सीनेट से नहीं था, इसलिए उसके लिए मर जाना अच्छा होगा। बेशक, मार डालो, शूरा फैंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ऐसे जिद्दी आदमी से निपटने के लिए उसे मारना ही एकमात्र रास्ता है। उसने वास्तव में हमें राक्षस को मारने से रोकने का साहस किया, अर्थात वह राक्षस का साथी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पर जादू हुआ था या नहीं, यह एक ही बात है। बहुत कम लोग थे जो सहमत थे, क्योंकि अधिकांश लोग लिंग जियो की भावनाओं से प्रभावित थे। क्षमा करें। अंत में केवल शूरा मार्शल किंगडम के योद्धा ही लिंग जियो को मारना चाहते थे, लेकिन शूरा फैंग को इसकी परवाह नहीं थी। ये सिर्फ लिंग जियाओ को मारने के लिए था, ज्यादा लोगों को नहीं। चौथे सम्राट, अपने लोगों को रास्ते से हटा दें। ये लड़का हमारे शूरावू साम्राज्य को सौंप दिया जाएगा। मैं उसे राक्षस की मदद करने के परिणाम समझाऊंगा। शूरा फैंग ने उपहास किया और शूरा मार्शल किंगडम के योद्धाओं को लिंग जियो को घेरने का आदेश दिया। हम भी मदद करने के लिए यहाँ हैं। गोल्डन मार्शल किंगडम की तरफ क्यूई रुफेंग हुआंग यू ने भी खड़े हुए और कहा। वे इस अवसर का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अंततः उसके पास लिंग जियो को खुलेआम मारने का अवसर था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से इसे जाने देने से इनकार कर दिया। कर सकना। शूरा फैंग मुस्कुराए और बोले, आप अग्रणी होंगे। 2 और लोग, क्यों नहीं? और न तो क्यूई रुफेंग और न ही हुआंग यून ताकत में कमजोर हैं। स्वर्ण योद्धा साम्राज्य की आंतरिक एकता को विघटित करने से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, बहुत अच्छा, आप सभी आइए। सभी की गिनती होती है, इसका जियो जिन से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे बीच का व्यक्तिगत झगड़ा मात्र है। लिंग जियो ने व्यंग्य किया। चारों बुजुर्गों, अगर आप क्यूई रुफेंग, हुआंग यून और उन 2 बेवकूफों को नहीं रोकते हैं, मैं उन्हें मार डालूंगा। समय आने पर मुझे निर्दयी होने का दोष मत दीजिए। शूरा मार्शल किंगडम के योद्धा भी हैं, आपको भी सुनना चाहिए। मेरे भाई को जीवित रहने दो, मुझे तुम्हारी याद आएगी, और यदि तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया तो मैं तुम्हारे असुर साम्राज्य को उखाड़ फेंकूंगा। आपने कहा, हमने किया। उद्धरण चिन्ह। लिंग जियाओ की बातें सुनकर वहां मौजूद कई लोग हंस पड़े। विशेष रूप से शूरा मार्शल किंगडम के योद्धाओं ने लिंग जियो को ऐसे देखा जैसे वे मूर्ख हों। हमारे शूरा मार्शल साम्राज्य को उखाड़ फेंकोगे? ऐसी बकवास कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे गोल्डन किंग में भी इतनी क्षमता नहीं है। शूरा फैंग ने घृणा से कहा, यदि आप केवल कठोर शब्दों से लोगों को डराना चाहते हैं तो फिर इसका ही अंत है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मतलब है। ये सही है लिंग जियो, तुम जिद्दी हो। हम केवल स्वर्ण मार्शल साम्राज्य की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए तुम्हें मारने जा रहे हैं। क्यू रुफेंग ने सही कहा, ये वाकई पाखंड है। ये जाहिर तौर पर व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए है, लेकिन ये कहना कि आप व्हाइट लॉर्ड्स की तरह हैं वाकई हास्यास्पद है। लिंग जियो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। हुआंग यू खड़ा हुआ और बोला, भले ही तुम्हारे पास थोड़ी सी ताकत हो, मैं तुम्हें इस तरह का व्यवहार अकेले सहने नहीं दे सकता। मुझे परवाह नहीं है कि जियो जिन एक राक्षस है या इंसान, लेकिन अगर आप मेरी जान बचाते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा।
मैं भी आ रहा हूँ। जियान वुफेंग भी खड़ा हो गया, जिससे पता चला कि यह लड़का वास्तव में एक वफादार व्यक्ति था। लिंग जियो ने आखिरकार उसे बचाने में कोई गलती नहीं की। शुशिनवु साम्राज्य से बचाए गए कई युवा भी खड़े हुए। मेरे उद्धारकर्ता को धमकाया जा रहा है। अगर हम में खड़े होने का भी साहस नहीं है तो हम अभिमानी योद्धा कैसे हो सकते हैं? ये सही है। मुझे परवाह नहीं है कि जानवर योद्धा के साथ क्या होता है। लिंग जियो मेरा उद्धार करता है। युवा लोग भावुक और आवेगी होते हैं। वे पुरानी पीढ़ी की तरह सहज और परिष्कृत नहीं होते। वे बस इतना जानते हैं कि कृतघ्न नहीं होना चाहिए। बेशक हर कोई ऐसा नहीं है। ऐसे भी कई बचाए गए लोग हैं जो आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, जो सामान्य बात है। जब तक वे लिंग जियो के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तब तक ये बहुत अच्छा है। असुर फैंग, बच्चों को मामला सुझाने दो। तुम्हें और असुर मार्शल किंगडम के वरिष्ठ अधिकारियों को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। लिंग्यून ने आह भरी, खड़े हुए और कहा। वह खड़ी होने वाली पहली टीम लीडर थी, सिर्फ इसलिए कि लिंग जियो ने अपने सबसे प्रिय शिष्य को बचाया था। शूरा फैंग, तुम्हें शर्म नहीं आती जब एक वयस्क एक बच्चे को परेशान करता है? मैं तुमसे बेहतर तरीके से निपटूंगा। ब्रोंजबीड अधिक प्रत्यक्ष था और लिंग जियो ने ब्लैक आयरन मार्शल किंगडम से कई योद्धाओं को भी बचाया था। भूल जाओ, हालांकि राक्षस मरने लायक है, लिंग जियो आखिरकार निर्दोष है, इसलिए हमें आक्रामक क्यों होना चाहिए? शूरा फैंग, अगर आपके प्रतिभाशाली लोग उनका कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें जाने दीजिए, अन्यथा इसे फैलाना बहुत अप्रिय होगा। भविष्य में हमारे लोगों को बचाने के लिए कौन तैयार होगा? बाई शुआई के लिए इतने लंबे समय तक बोलना दुर्लभ था, जिसे उसके रवैये का संकेत माना जा सकता है। इसके बाद वू बुओ के अन्य टीम नेताओं ने अपना रुख व्यक्त किया। केवल शूरा वू साम्राज्य में लिंग जियो द्वारा किसी को नहीं बचाया गया था, क्योंकि लिंग जियो जानता था कि ये लोग कृतघ्न थे। शूरा फैंग का चेहरा बदसूरत था। उसके लिए यह थोड़ा अफसोसजनक होगा कि वह अपने हाथों से लिंग जियो को नहीं मार सका, लेकिन उसे अब इसकी परवाह नहीं थी। उनका मानना था कि उनके अधीन प्रतिभाशाली लोग इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं एक कदम पीछे हट जाऊंगा और लिंग जियो और उस राक्षस को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। शूरा फैंग ने दांत पीसते हुए घेराव से बाहर निकल लिया। उसके उच्च स्तरीय गार्ड भी एक तरफ हट गए। लिंग जियो की अपरिहार्य मृत्यु की स्थिति इस तरह टूट गई। लिंग जियो मदद नहीं कर सका, लेकिन आह भरते हुए बोला, ये वास्तव में अनजाने में हुआ था। जब उन्होंने लोगों को बचाया तो उन्होंने लोगों का कर्ज चुकाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इसका नतीजा मौजूदा हालात के रूप में सामने आएगा। शूरा फैंग और शूरा वू साम्राज्य के वरिष्ठ नेता कार्रवाई करने में असमर्थ थे, जिससे वास्तव में उन्हें बहुत मदद मिली। इससे उसे जियो जिन को भागने देने का और अधिक आत्मविश्वास मिला। चारों बुजुर्ग चुप रहे। वह इस बात से थोड़ा हैरान भी था कि इस बच्चे लिंग जियाओ को इतने सारे लोगों का समर्थन मिल सकता है। ये दुर्लभ था। मुझे आश्चर्य तो हुआ, लेकिन थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई। लेकिन पुराने चेहरे पहले ही बाहर फेंक दिए गए हैं और उन पर कुठाराघात किया जा चुका है, इसलिए उन्हें ज्यादा परवाह नहीं है। वह पाखंडी ढंग से ये भी कहना चाहता था, लिंग जियो, इतने सारे लोग तुम्हारी जान बचाने के लिए तैयार हैं, फिर तुम्हें अंधकार की ओर क्यों जाना है? उस राक्षस को छोड़ दो। तुम अभी भी स्वर्ण मार्शल किंगडम के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो और हम अभी भी तुम्हारा पुनः उपयोग करेंगे। क्या तुम समझ रहे हो? लिंग जियाओ ने इस चौथे बुजुर्ग पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी दृढ़ आंखें उसके रवैये को दर्शाती थीं। चारों बुजुर्ग शर्मिंदा थे। चौथे बुजुर्ग, कहने की जरूरत नहीं है, मैं उसे उसके किए की सजा दिलवाऊंगा। क्यू रुफेंग ने ठंडे स्वर में कहा। मैं भी, हुआंग युन्हे ने भी कहा। मुझे डर है कि अभी उसे मारने की तुम्हारी बारी नहीं आई है। इस समय शूरा मार्शल किंगडम के दिव्य आत्मा क्षेत्र में 4 प्रतिभाशाली लोग खड़े हुए। उसने लिंग जियो को उदासीनता से देखा, उसकी आंखों में जानलेवा इरादा था। ये 4 शूरा मार्शल राज्यों के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग हैं। हुआंग युवान, हुआंग ताई और हुआंग शान जैसे देशों की तुलना में उनमें से एक यान क्यूई से भी कमतर नहीं है। उन्होंने वो किंगडम जीनियस सूची में भी प्रवेश किया। अफसोस, हालांकि शूरा फैंग ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन ये 4 लोग शूरा है, शूरा किंग, शूरा होंग और शूरा किन। लेकिन शूरा मार्शल किंगडम में प्रतिभाओं की सबसे उत्कृष्ट पीढ़ी लिंग जियाओ उनका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? शूरा मार्शल किंगडम के नाम से जाने जाने वाले 4 नए सितारे शाकाहारी नहीं हैं। उनमें से प्रत्येक के पास आत्मा क्षेत्र में शक्तिशाली ताकत है।
चाहे लिंग जियो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मुझे डर है कि यह उनके सामने निरर्थक होगा। ईमानदारी से कहें तो हम नहीं जानते कि लिंग जियाओ की ताकत क्या है। वह हमें फैंगशेन के खतरनाक प्राचीन युद्ध क्षेत्र से बचा सकता है, इसलिए वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। शायद एक नज़र डालें, ऐसे भी लोग थे जो लिंग जियाओ के पक्ष में बोलते थे, लेकिन उनमें स्पष्टतः आत्मविश्वास नहीं था। लेकिन इस लड़ाई ने स्पष्ट रूप से सभी को चिंतित कर दिया। भले ही हम शूरा मार्शल किंगडम के 4 नए सितारों के बारे में बात न करें, क्यूई रुफेंग और हुआंग यून दोनों लिंग जियो से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। 4 नए सितारे और भी अधिक प्रभावशाली हैं। वे न केवल प्रतिभाशाली हैं, बल्कि शूरा मार्शल किंगडम द्वारा पूरी तरह प्रशिक्षित भी हैं। सभी संसाधन पहले उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं, यहाँ तक कि शूरा मार्शल साम्राज्य के भावी शासक भी अनिवार्यतः वे ही होंगे। उनकी तुलना में लिंग जियाओ बस एक गरीब बदसूरत बत्तख का बच्चा है। वे सभी लिंग जियो के प्रति सहानुभूति रखते थे, कुछ हद तक असहाय। शूरा फैंग और शूरा मार्शल किंगडम के वरिष्ठ अधिकारी पहले ही पीछे हट चुके हैं और वे अब और मदद नहीं कर सकते। हुआंग यू, जियान वुफेंग, हस्तक्षेप मत करो, यह मेरा व्यवसाय है। भले ही मैं भ्रमित या मूर्ख हूँ, मैं ये लड़ाई अकेले ही लड़ सकता हूँ। लिंग जियो ने युवा योद्धाओं के अच्छे इरादों को अस्वीकार कर दिया। फिर वो पशु देव शरीर की अवस्था में प्रवेश कर गया और उसके शरीर से पागल हत्या की मंशा निकल गई। इससे सामने खड़े दुश्मन कांप उठे। कई युवा योद्धा कांपने लगे। ये कैसी मार्शल आत्मा है और हत्या का इरादा इतना मजबूत है। कई लोग हैरान रह गए। हालांकि जब लिंग जियो ने ईश्वर विरोधी तलवार और लाल रक्त दानव तलवार दोनों को निकाल लिया, तो वे और भी अधिक हैरान हो गए। लाल रक्त दानव तलवार में निहित जानलेवा आभा ने टीम के नेताओं को भी बहुत दबाव महसूस कराया। युवा योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए। डरो मत, चाहे जानलेवा आभा कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उसे युद्ध शक्ति में नहीं बदला जा सकता। धमाका। जब वे बोल रहे थे, चारों नए सितारों ने एक ही समय में अपनी आभा छोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उग्र समुद्र लिंग जियाओ पर छा गया हो। इस समय लिंग जियाओ हवा में उड़ते बांस की तरह था, जो हर जगह उड़ रहा था। लेकिन वह कभी गिरा नहीं, टूटा तो दूर की बात है। इतना ही नहीं, लिंग जियो इस बढ़ती शक्ति से क्रोधित था। हिंसक आभा बढ़ती रही। लिंग जियो ने बैल देवता के शरीर में प्रवेश करना चुना और ऊर्जा बढ़ाने के लिए 12 प्रकार के पशु देवता मार्शल आत्माओं को मुक्त किया। शक्तिशाली पशु देवता की आभा ने प्रतिद्वंद्वी की दिव्य मार्शल आत्मा को दृढ़ता से दबा दिया। हालांकि लिंग जियो की जानवर देवता मार्शल आत्मा अभी तक बड़ी नहीं हुई है, लेकिन इसका सार अन्य दिव्य मार्शल आत्माओं की तुलना में बहुत अधिक है। इस उच्च स्तरीय दमन का शक्ति से कोई संबंध नहीं है, यह विशुद्ध रूप से मार्शल आत्मा की स्थिति के कारण है। यह आदमी एक ही समय में 12 प्रकार के पशु देवता मार्शल आत्माओं का होना कैसे संभव है? ये दृश्य देखकर लोग पुनः आश्चर्यचकित हो गए। और प्रत्येक प्रकार के जानवर भगवान मार्शल आत्मा सरल नहीं है, यह आभा बहुत भयानक है। केवल इतना ही नहीं, उसके पास तलवार देवता मार्शल आत्मा भी है। क्या चल रहा है? एक व्यक्ति में इतनी सारी मार्शल आत्माएं कैसे हो सकती हैं? मैंने अब तक किसी व्यक्ति में सबसे अधिक मार्शल आत्माएं 2 मार्शल आत्माएं देखी हैं। कितना रहस्यमय आदमी है। लिंग जियाओ जानता था कि इन लोगों का सामना करते हुए गंभीर न रहना संभव नहीं था, लेकिन मार्शल आत्मा कठपुतली को उजागर न करना बेहतर है। इसलिए सबसे शक्तिशाली चीज जिस पर वह भरोसा कर सकता है वह है मार्शल आत्मा परिवर्तन और सर्वोच्च आत्मा कवच। बेशक इसमें पवित्र पैटर्न तकनीक भी शामिल है। उसने अपने सामने खड़े लोगों को ठंडी निगाहों से देखा, उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। क्यू रुफेंग और हुआंग यून ने 6 दुश्मनों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। शूरा वगुओं के 4 नए सितारों में से सबसे कठिन निस्संदेह शूरा है। वह सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी भी है और उसकी ताकत संभवतः यांग क्यू से भी बदतर नहीं है। वहां खड़े होकर वह सचमुच रक्त रंग के शूरा जैसा दिखता है, जिसमें एक मजबूत जानलेवा आभा है। शूरा किंग, शूरा हॉन्ग और शूरा किन समान रूप से शक्तिशाली हैं। शूरा किंग के अंदर बुराई की भावना उभरती है और वह एक भूत की तरह वहां खड़ी रहती है। वह स्पष्टतः बुरे मार्ग पर चल रहा है। मुझे डर है कि आपको सावधान रहना होगा, अन्यथा आप पर हमला हो जाएगा। शूरा हॉन्ग का नाम एक महिला जैसा लगता है, लेकिन वह एक असली पुरुष है। वह सिर्फ लाल कपड़े पहने हुए है और मुझे नहीं पता कि उसे कोई विशेष शौक है या नहीं। मैंने हुआंग यू से सुना कि इस व्यक्ति के बारे में सबसे भयानक बात उसकी गति है, जो बेहद तेज है।
लेकिन गति के मामले में लिंग जियो वास्तव में उससे डरता नहीं है। अंतिम शूराकिन एक महिला है। यद्यपि वह एक महिला हैं, लेकिन उन्होंने शरीर को निखारने की कला का अभ्यास किया है और उनका शरीर अत्यंत मजबूत है। उसके शरीर से किसी जानवर की सांस महसूस की जा सकती है। हुआंग ताओ की तरह उसके पास न केवल एक शक्तिशाली मार्शल आत्मा है, बल्कि एक विशेष रक्त शक्ति भी जागृत है। यदि हम उन्हें ताकत के आधार पर रैंक करें तो वह संभवतः दूसरे स्थान पर होंगी। अपने आप को जानो और अपने शत्रु को जानो, और तुम 100 लड़ाइयों में भी कभी खतरे में नहीं पड़ोगे। इन 4 लोगों का सामना करते हुए लिंग जियो बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता। तुम दोनों पहले जाओ और कोशिश करो, मैं तुम्हें केवल 10 सेकंड देता हूँ। यदि आप उसे नहीं मार सकते तो हमें मार डालने दीजिए। ठीक है। क्वी रुफेंग और हुआंग युनहे ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों को लगा कि यह उनकी प्रतिभा को दिखाने का मौका है। लिंग जियाओ आखिरकार गोल्डन मार्शल किंगडम का योद्धा था। अगर वे उससे छुटकारा पा सकते तो गोल्डन मार्शल किंगडम पर प्रभाव शायद कम होता। बेशक, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला लेना चाहते थे। यह अफसोस की बात है कि वे नहीं जानते थे कि लिंग जियो अब कितना भयानक था। अपनी ताकत में सुधार के किसी भी साधन के बिना केवल अपनी ताकत और तलवार भगवान मार्शल आत्मा पर भरोसा करते हुए लिंग जियो दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर के योद्धा को चुनौती दे सकता था। यदि वह पशु देव शरीर का उपयोग करता तो दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर के योद्धा के लिए कोई समस्या नहीं होती। और एंटी गॉड तलवार, लाल रक्त दानव तलवार, पवित्र मार्ग तकनीक, 12 जानवर भगवान मार्शल आत्माओं और खूनी चूहा दानव के सुधार की प्रवर्धन शक्ति के साथ वह युवानहुन क्षेत्र में योद्धाओं के साथ लड़ सकता है। यदि वह मार्शल आत्मा परिवर्तन और सर्वोच्च आत्मा कवच का उपयोग करता है तो वह शेनहुन क्षेत्र के योद्धाओं को भी मार सकता है। यह उसकी संपूर्ण युद्ध क्षमता है। ये दुख की बात है कि अन्य लोग नहीं जानते, तथा जो कुछ वे देखते हैं वह केवल उसकी सथी ताकत है। इसलिए वह अक्सर कष्ट भोगता है। उपदेवता रक्त बुराई सरणी जारी की गई है। पवित्र पैटर्न तकनीक का प्रवर्धन भी इस्तेमाल किया गया है। लिंग जियो के पास अब निश्चित रूप से क्वी रुफेंग और हुआंग युनहे को मारने की क्षमता है। हुआंग युनहे युवानहुन क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर है। इससे निपटना आसान है। क्वी रुफेंग थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर वह दूसरे दर्जे के पवित्र पैटर्न गड़गड़ाहट प्रकाश सोने की नक्काशी पैटर्न, मानव भगवान उल्टा और ब्रह्मांड प्रकाश की शक्ति की समय स्थिरता के साथ सहयोग करता है तो वह भी जीत सकता है। मारना। क्वी रुफेंग और हुआंग युनहे ने पहले कार्रवाई की। वे दोनों एक दूसरे पर हमला कर लिंग जियो को मारने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि आप निर्दयी हैं, इसलिए अन्याय के लिए मुझे दोष न दें। लिंग जियाओ की आंखों में ठंडक की झलक दिखाई दी जब दोनों उससे आधे मीटर से भी कम दूरी पर थे। उन्होंने लाइट बॉडी सेंट मार्क को सक्रिय किया और गोल्डन लाइट तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने आक्रमण टाल दिया। दोनों लगभग एक दूसरे से टकरा गए। जैसे ही वे अलग होने वाले थे, लिंग जियो का हमला पहले ही आ चुका था। यह एक चमकदार तलवार की रोशनी थी, रक्त लाल बिजली की तरह तेज। इसने तुरंत ही हुआंग युनहे का गला काट दिया। हुआंग युनहे की मौके पर ही मौत हो गई। उसके पास अंतिम शब्द कहने का भी समय नहीं था। हुआंग युनहे को मारा जाता देख चारों नए सितारे शांत रहे, लेकिन चारों बुजुर्गों ने भौहें सिकोड़ लीं। लिंग जियाओ इतना शक्तिशाली कब हो गया? क्या वह दिव्य शरीर क्षेत्र का 8वां स्तर नहीं है? क्वी रुफेंग भी हैरान और स्तब्ध था। चले जाओ, मैं गोल्डन वू किंगडम से हूँ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। लिंग जियो को स्वाभाविक रूप से अधिक उदारता से काम लेना पड़ा ताकि लोग उसके लिए बोलें। भले ही क्वी रुफेंग की मृत्यु हो गई, क्वी परिवार को उससे निपटने के लिए कोई उपयुक्त बहाना नहीं मिल सका। वे ये काम केवल गुप्त रूप से ही कर सकते थे। वह जानता था कि क्वी रुफेंग नहीं जाएगा। ये व्यक्ति बहुत घमंडी है। सभी प्रतिभाशाली लोग बहुत घमंडी होते हैं। वे उन्हें जाने कैसे दे सकते थे? चारों बुजुर्गों ने अभी भी उसे रोकने का इरादा नहीं किया। हुआंग युनहे आपराधिक कानून न्यायालय से था और क्वी रुफेंग क्वी परिवार से एक योद्धा था। उनका उसके बुजुर्गों के दरबार से कोई लेना देना नहीं था। वह दूसरे लोगों के काम में दखल नहीं देना चाहता था। मुझे जाने दो। क्या तुम सच में सोचते हो कि हुआंग युनहे को मारने के बाद तुम इतने घमंडी हो सकते हो? क्वी रुफेंग ने गुस्से से कहा। अगर तुम नहीं जाओगे तो जाओ नरक में। लिंग जियो ने कोई और बकवास नहीं की और प्रकाश शरीर पवित्र पैटर्न सक्रिय हो गया। क्वी रुफेंग की ओर उड़ गया। हंस, ये गति कुछ भी नहीं है। क्वी रुफेंग ने घमंड से ठंडी सांस ली।
लिंग जियो मुस्कुराया और जब वो क्यूई रुफेंग से 3 मीटर दूर था, उसने अचानक बिजली के सोने की नक्काशी पैटर्न को सक्रिय कर दिया। उस समय क्यू रुफेंग अचंभित रह गया। अपने जीवन में उसने केवल एक ही चीज देखी थी, वह थी एक सुनहरी रोशनी। फिर उसे कुछ भी पता नहीं चला। क्यूई रुफेंग को मारना लिंग जियो की कल्पना से कहीं अधिक आसान था। ये लिंग जियाओ की चाल थी। ये भी अप्रत्याशित था। हालांकि इससे बिजली की सोने की नक्काशी पैटर्न के अस्तित्व का भी खुलासा हुआ। मेरा अनुमान है कि 4 नए सितारे सतर्क रहेंगे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? उनके पास तो सिर्फ तुरुप का पत्ता ही नहीं है। देवताओं के रक्त के शोधन के साथ उसकी पशु आत्मा जादुई शक्ति अधिक मजबूत हो गई है। अब उन सभी का उपयोग किया जा सकता है। अभी क्या हुआ था? पवित्र चिन्ह तकनीक। लेकिन क्या प्रथम श्रेणी का पवित्र चिन्ह इतना शक्तिशाली है? जो योद्धा पवित्र चिन्हों को नहीं समझते, वे थोड़े भ्रमित होते हैं। क्या ये दूसरे दर्जे का पवित्र चिन्ह हो सकता है? लिंग्यून ने भौहें सिकोड़ी। यदि लिंग जियो वास्तव में दूसरे दर्जे के पवित्र चिन्ह का उपयोग करना जानता है, तो यह एक खजाना होगा। ऐसी प्रतिभाएं, चाहे वे कहीं भी हों, उनके लिए अनगिनत लोगों के बीच संघर्ष होता है। मैंने कहा, मैं लोगों को मारना नहीं चाहता जब तक आप जियाओ जिन को जाने देते हैं। लिंग जियो वहीं खड़ा रहा और ठंडे स्वर में बोला, हन्फ, गोल्डन मार्शल किंगडम के योद्धा वास्तव में कचरा हैं, मैं ये करूंगा। क्यूई को देखकर रुफेंग भी मारा गया। शूरा मार्शल किंगडम के 4 नए सितारों को तिरस्कार के साथ शाप दिया गया। सबसे पहले हमला शूरा होंग ने किया। अपनी गति के लिए जाने जाने वाले वह लिंग जियाओ की बिजली की सोने की नक्काशी पैटर्न में कुछ हद तक रुचि रखते थे। देखना चाहते हैं कि कौन बेहतर है। शूरा होंग अपने हाथ में एक सुई पकड़े हुए हैं, जो उनका हथियार है। इस सुई को कम मत समझिए, इस पर 6 दिव्य ड्रैगन पैटर्न है। यह उनके जैसे दिव्य आत्मा क्षेत्र के योद्धा के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। उसके हाथ में मौजूद चांदी की सुई ने लिंग जियाओ को छेद दिया और शूरा होंग एक पल में एक हत्यारे देवता में बदल गया। परमेश्वर की शक्ति विस्फोटित होती है। शक्ति एक अत्यंत तीव्र धार बनाती है। ये कदम बहुत सरल था, लेकिन इससे लिंग जियाओ को अपने पूरे शरीर में तेज चुभन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो वह इस समय किसी देवता से लड़ रहा हो। परमेश्वर स्वर्गीय दंड भेजने वाला था और उसे स्वीकार करना पड़ा। ये दिव्य आत्मिक क्षेत्र में पहुंचने के बाद की शक्ति है और इसे ईश्वर की शक्ति कहा जाता है। दिव्य सार और दिव्य विचारों का संयोजन। इसे देवताओं द्वारा प्रयुक्त शक्ति के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसे देवताओं की शक्ति कहा जाता है। परमेश्वर की सामर्थ्य में सदैव प्रबल आत्मिक सामर्थ्य निहित रहती है। ये योद्धा और मार्शल भावना के बीच सम्मिलन को और अधिक परिपूर्ण बना सकता है। इस झटके से शूरा होंग लिंग जियाओ की जान लेना चाहता था। इसे हर कोई देख सकता है। वह एक ही बार में सफल होना चाहता था, ताकि शूरा मार्शल साम्राज्य के योद्धाओं की शक्ति को दिखा सके। तो क्या लिंग जियाओ इसे रोक सकता है? देवताओं की शक्ति का प्रतिरोध करने के लिए दैवीय ऊर्जा का उपयोग करना संभवतः हुआंग तायाओ जैसे प्रतिभाशाली लोगों को छोड़कर बहुत दुर्लभ है। हुआंग तायाओ ने इससे पहले वो किंगडम जीनियस सूची में प्रवेश क्यों नहीं किया था? इसका कारण केवल ये था कि उसकी साधना आत्मा क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाई थी। इस प्रतिभाशाली सूची में शामिल योद्धाओं को कम से कम दिव्य आत्मा के दायरे में होना चाहिए ताकि वे सूची में शामिल हो सकें। और आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आपकी आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। लड़कों के बीच एक लड़का, प्रतिभाशाली लोगों में प्रतिभाशाली। लेकिन अब वो किंगडम जीनियस लिस्ट को फिर से व्यवस्थित करना पड़ सकता है और हुआंग तायाओ निश्चित रूप से प्रवेश करने में सक्षम होगा। वापस काम पर। लिंग जियाओ की आंखें और अधिक गंभीर हो गईं जब उसने शूरा होंग को हमला करते देखा। परमेश्वर की शक्ति वास्तव में क्या है? उन्होंने आत्मा क्षेत्र के योद्धाओं के साथ अपनी पिछली लड़ाई के दौरान इस पर विचार किया था। कम से कम उनके विचार में ये निश्चित रूप से दिव्य ऊर्जा और दिव्य विचारों के साधारण सम्मिश्रण से कहीं अधिक है। कुछ और बात होनी चाहिए। यही मूल है, यही कुंजी है। गोल्डन सेंट पैटर्न सक्रिय करें। लिंग जियो ने बहुत साहसी होने की हिम्मत नहीं की और सीधे सुनहरे प्रकाश पवित्र पैटर्न को सक्रिय कर दिया। प्रथम श्रेणी के पवित्र पैटर्न की शक्ति निश्चित है। यदि आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अच्छी सामग्री का उपयोग करना होगा, लेकिन इसे ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। ये कभी भी दूसरे दर्जे के पवित्र पैटर्न जितना डरावना नहीं होगा। न ही योद्धा की ताकत बढ़ने पर इसकी शक्ति बढ़ेगी। लिंग जियाओ का सामना करने वाले प्रतिद्वंद्वी अब और भी मजबूत होते जा रहे हैं। स्वर्ण पवित्र पैटर्न के अलावा प्रथम श्रेणी के पवित्र पैटर्न भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
अन्य पवित्र प्रतिमानों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। ये ठीक इसी वजह से है कि लिंगजियो दूसरे दर्जे के पवित्र पैटर्न का अध्ययन करेगा। क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानता कि आप स्वर्णिम प्रकाश के पवित्र पैटर्न को समझते हैं? मेरा हथियार सुरक्षा को तोड़ने के लिए बनाया गया है, शूरा हॉन्ग ने उपहास किया, और तेजधार ने वास्तव में एक ही झटके में सुनहरे प्रकाश वाले पवित्र पैटर्न द्वारा बनाई गई सुरक्षात्मक दीवार को तोड़ दिया। लेकिन इस वजह से चांदी की सुई का हमला बहुत कमजोर हो गया। जब उसने लिंगजियो पर वार किया तो वह लिंगजियो की सुरक्षा को तोड़ने में असमर्थ रहा। शूरा हॉन्ग एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई और तुरंत पीछे हट गई। यद्यपि यह स्वर्णिम पवित्र पैटर्न द्वारा अवरोध है, फिर भी मेरे हथियार आपकी सुरक्षा को नहीं तोड़ सकते। क्या आपने शारीरिक प्रशिक्षण मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है? अन्य लोग भी आश्चर्यचकित थे। ऐसा लगता है कि लिंगजियो की रक्षा न केवल सुनहरे प्रकाश पवित्र पैटर्न से सुसज्जित है, बल्कि उसका शरीर भी शक्तिशाली है। ये कल्पना करना सचमुच कठिन है कि दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर वाले योद्धा के पास इतनी मजबूत शारीरिक सुरक्षा कैसे हो सकती है। ऐसा लगता है कि देवताओं के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में अकेले चलना उसके लिए अनुचित नहीं है। अभी पवित्र मार्ग की अद्भुत गति के अलावा उसके पास भयानक शारीरिक शक्ति भी है। ऐसा लगता है कि वह इतनी आसानी से नहीं हारता। शूरा किंग ने कार्रवाई की, सभी ने कहा। शूरा हॉन्ग के पीछे हटने के बाद शूरा किंग अचानक लिंगजियो के पीछे से प्रकट हुई। भूत की तरह इससे बचना कठिन है। शूरा फैंग ने एक क्रूर व्यंग्य दिखाया और वह थोड़ा आश्चर्यचकित था कि लिंगजियो ने शूरा हॉन्ग के हाथों उसकी जान बचाई। लेकिन उनके अधीन एक नहीं बल्कि 4 नए सितारे हैं। लिंगजियो एक हमले को रोक सकता है, लेकिन क्या वो दूसरे हमले को रोक सकता है? यदि लिंगजियाओ शूरा किंग का तिरस्कार करता तो अब तक उसे धोखा मिल चुका होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शुरू से ही वह जानता था कि शूरा किंग उसके लिए परेशानी खड़ी करेगी। इसलिए मैं गुप्त रूप से सतर्क रहा हूँ। यद्यपि शारीरिक शक्ति के संदर्भ में यदि वह वुहुन कठपुतली का उपयोग नहीं करता तो वह निश्चित रूप से इन 4 लोगों के संयोजन को पराजित नहीं कर पाता। लेकिन वह अभी भी प्रयास करना चाहता था, ये जानते हुए कि पहाड़ों में बाघ हैं। वह बाघों के पहाड़ों पर जाना पसंद करता है। यह उसका चरित्र है। लिंगजियो, तुम ही हो जो उस राक्षस की रक्षा करना चाहते हो। हम चारों को तुमसे निपटने के लिए सेना में शामिल होने के लिए दोष मत दो। यदि तुम मर जाओ तो बस याद रखना कि तुम्हें शूरा वगुओं को भड़काना नहीं चाहिए। शूरा किंग की ठंडी आवाज सुनाई दी। सभी लोग फिर से घबरा गए। हुआन यू कई बार लगभग बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन हुआन तायाओ ने उसे रोक दिया। हुआन यू के पास दिल तो है, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम है, और अगर वह बाहर निकल गया तो मर जाएगा। यही बात जियान वुफेंग के लिए भी लागू होती है। ये लोग ऐसे नहीं हैं जिनसे वे प्रतिस्पर्धा कर सकें। अगर वह बाहर चला गया तो वह बोझ बन जाएगा और लिंगजियो के लिए परेशानी का कारण बनेगा। शूरा किंग के हमले भी बहुत सरल हैं। उसका आकार धुंधला हो गया था और खूनी छाया में बदल गया था, जिससे ये बताना असंभव हो गया कि उसका हमला कहाँ से हुआ था। बेशक ये केवल आम लोगों तक ही सीमित है। लिंगजियाओ की आंखें ताइची जैसी हैं, लेकिन वह उसकी चालों का अनुसरण नहीं करता। 3000 असुर शरीर। शूरा किंग ने ठंडी सांस ली और 3000 शूरा में बदल गया, जिससे लिंगजियाओ की मौत हो गई। ऐसा लग रहा था कि लिंगजियाओ उसके हमले से बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। गति बेकार है। इस स्थिति में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि कहाँ भागना है। लिंगजियो इसे कैसे हल कर सकता है? कई लोग इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। इसे तोड़ो, सपने मत देखो। जुरा फैंग बहुत तिरस्कारपूर्ण था। इस समय उसने अचानक लिंगजियो के होठों पर एक व्यंग्य देखा। उसे अवचेतन रूप से महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह शूरा किंग को याद दिलाने वाला था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा तलवार तकनीक। लिंगजियाओ न केवल मार्शल आर्ट जानता है, बल्कि आत्मा रहस्य भी जानता है। शूरा किंग जैसे विरोधियों से निपटने के लिए आत्मा रहस्य सबसे अच्छा है, क्योंकि उन्हें परछाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वे सीधे आत्मा पर हमला करते हैं। आह! शूरा किंग चिल्लाए। हमला तुरंत ही विफल हो गया। लेकिन वह आत्मिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति था, और जब उसकी आत्मा घायल होती थी तब भी वह ताड़ का प्रहार करता था। लिंगजियाओ ने चकमा नहीं दिया। उसने आकाश के रक्त चिन्हों को विस्फोट से उड़ा दिया। प्रतिद्वंद्वी से भिड़ंत हो गई। टकराना। अगले ही पल लिंगजियो सैकड़ों मीटर दूर चला गया, जिससे जमीन पर एक गहरी खाई बन गई। लिंगजियाओ नीचे नहीं गिरा, लेकिन उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। वह घायल हो गया था। ये सामान्य है।
प्रतिद्वंद्वी उससे अधिक शक्तिशाली है, और यदि वह आमने सामने लड़ेगा तो वह निश्चित रूप से घायल हो जाएगा। हर कोई यह नहीं समझ पा रहा है कि शूरा किंग भी घायल हो गई थी। न केवल उसकी आत्मा घायल थी, बल्कि उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। बाह! लिंग जियो ने खून से लथपथ लार थूकी और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बेवकूफ, तुम स्पष्ट रूप से एक हत्यारे प्रकार के योद्धा हो, लेकिन तुम मुझसे सीधे लड़ने पर जोर देते हो। क्या आप अपनी कमजोरियों का इस्तेमाल करके दूसरों की ताकत पर हमला करते हुए खुद को मजबूत समझते हैं? लिंग जियो का स्वर्गीय दानव काला कछुआ शरीर बहुत शक्तिशाली है। अब इसमें डरावने 9 ड्रैगन पैटर्न हैं। दूसरे शब्दों में, शूरा किंग ने 9 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार को छुआ। यह अजीब बात होगी यदि वह घायल न हुआ हो। सदमा, बहुत बड़ा झटका, क्या चल रहा है? शूरा फैंग ने भौहें सिकुड़ी, और शूरा किंग ने एक दर्दनाक अभिव्यक्ति दिखाई, तुम आदमी